लीजिए इसी बीच दूसरी डिलीवरी और वो भी डॉट। जबरदस्त आगाज होता हुआ रोहट डे नाइट टूर्नामेंट का। अशोक के कंधों पर रहेगी पूरी जिम्मेदारी, लेकिन पहली अच्छी गेंद इस ओवर की जिसमें कैच तो उठा था लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर। लीजिए फिर अच्छी गेंद, इस बार भी फील्डर के हाथ में। और अभी तक जो रनों का सूखा है वो सूखा ही रहेगा। 4 गेंदें आ चुके हैं इस ओवर की। चारों ही गेंदें गुड लेंथ में डाली हुई है। अरुण को समझ नहीं आई। शॉट मैक्सिमम है, आउट ऑफ द पार्क। अरुण ऑन फायर, जबरदस्त टीआर। क्या बात है, क्या बात है। इस शॉट में पावर भी थी, इतनी पावर थी कि वो गेंद दर्शक दीर्घा में जाती। 6 रनों के लिए आधा दर्जन रन देके जाएगी। हाँ बिल्कुल, इस बीच ये गेंद थोड़ी सी आगे गिरी। इस बार एक बढ़िया शॉट और इस बार निकल जाएगी। एक बार फिर से बिल्कुल मिड ऑफ के ऊपर से, बिल्कुल इनफील्ड के ऊपर से खेला हुआ शॉट, एक बार फिर से दोहराया हुआ एक बेहतरीन शॉट और इतना दूर कि जहां पर अंपायर अपने दोनों हाथ हवा में उठा सके। एक बेहतरीन लगातार दूसरा छक्का यहां पर अरुण के बल्ले से निकलता हुआ। शुरुआती कुछ 2 से 3 गेंदों को थोड़ा सा देखा समझा, और जब तक ये नई गेंद होती है थोड़ी सी कहीं ना कहीं 2 पेस के साथ निकलती है, तो उस पेस को समझा। जब गेंद 4 गेंदें देखने के बाद 2 गेंद जब भी उनके बल्ले के सामने ठीक सामने परोसी गई, तो 2 बेहतरीन शॉट, एक बार लॉन्ग ऑन के रीजन पर और तो ये अंतिम गेंद पर आपको वो शॉट देखने को मिला, बिल्कुल मिड ऑफ के ऊपर, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से निकलता हुआ एक बेहतरीन शॉट। तो लीजिए पहले ओवर की समाप्ति बिना किसी नुकसान के, गंगानगर स्टार्स 12 रन। तो लीजिए अब यहां पर दूसरे ओवर में आपको नजर आएंगे बाएं हाथ का एक बल्लेबाज, नाम है दीपू लेफ्टी। एक खिलाड़ी ठीक उनके लिए लॉन्ग ऑन रीजन में, और एक आप देख सकते डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक मिड ऑफ, एक कवर, एक एक्स्ट्रा कवर, इसके बाद एक बैकवर्ड पॉइंट और शॉट थर्ड में। एक मिड विकेट का खिलाड़ी ठीक उनके लिए ऊपर की तरफ, और गेंदबाजी में आपके सामने तो बिल्कुल भरत यहाँ पे गेंदबाज राजेंद्र नजर आ रही है। पहली गेंद ऑफ स्टंप से मारे, खूबसूरत स्ट्रोक यहाँ पे निकलता हुआ दीपू लेफ्टी के बाद से गेंद सीधी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए कमाल का स्ट्रोक यहाँ पे भरत है, और हल्का सा यहाँ पे विकेट दिया और गेंद सीधी एक्स्ट्रा कवर बाउंड लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। बिल्कुल, जब भी यहाँ पर जैसा विकेट यहाँ पर बनाया है रोहट कमेटी ने, तो बहुत अच्छा विकेट है बल्लेबाजी के लिए। अगर देखा जाए जहां पर अच्छी खासी गेंदें भी आंखें खोलकर अपना रास्ता गुजरती है, तो वहां पर इन भोली भाली गेंदों का हश्र, तो जब भी ये यहाँ पर आएगी तो खबर 6 रन की जरूर आएगी। बढ़िया शॉट कवर के ऊपर से। इसी बीच ये गेंद इस बार थोड़ा सा बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों में खेला, वहां पर डीप में खड़ा खिलाड़ी जब तक आगे आकर उस गेंद को रोके तब तक यहाँ पर छोट बदला जाएगा। अब 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 19 रन, और इस ओवर से ये तीसरी गेंद यहाँ पर पाल एंड से, गेंदबाज का नाम राजेंद्र। बिल्कुल राजेंद्र पिछली गेंद पे बेहतरीन स्ट्रोक आने के बाद अब की बार कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास किया नहीं, यहाँ पे सिंगल्स लेकर के नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज को स्ट्राइक पिलाना यहाँ पे मुनासिब समझा। यही तो होती है कि उत्कृष्ट बल्लेबाज की पहचान परत है। बिल्कुल सही। इसी बीच एक बार फिर से आगे रखी गेंद को थोड़ा सा पावर ज्यादा लगा, अंदरूनी किनारा थोड़ा सा लेमन कट, और चला जाएगा जहां पर स्क्वायर लेग की तरफ जब तक फील्ड होगा। उस रन के लिए कॉल करना मुनासिब नहीं समझा। दोनों खिलाड़ी अभी भी क्रीज में, और दोनों बल्लेबाज, जब एक अच्छे बल्लेबाज को एक शॉट पर तक की दूरी होती है, वो दोनों वो 2 छक्के यहाँ पर अरुण अभी तक खेल चुके हैं, और एक छक्का पहली गेंद पर दीपू लेफ्ट के बल्ले से भी निकलने को मिला। तो बिल्कुल भरत, अपन बात करे थे राजेंद्र, कहीं ना कहीं 50 से 60 मैचों का एक्सपीरियंस है, दर्जनों विकेट है इस गेंदबाज के नाम। एक बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों के ऊपर रहेगी, और भरत आपको सामने वाली टीम के ऊपर दबाव बनाना है तो आप विकेट निकाल कर दबाव बना सकते हैं, निकालना पड़ेगा यहाँ पे विकेट। पहला बढ़िया गेंद पीछे हटकर उसको शॉट बनाया, हाथ खोलने के लिए, पावर लगाने के लिए वो उस क्रीज का बढ़िया बैकफुट पर इस्तेमाल किया, मगर वो ताकत इतनी भरपूर नहीं कि वहां पर कुछ 1 से अतिरिक्त रन बन पाए। मगर जब तक फील्ड होगा यहाँ पर छोट बदला जाएगा, और दाएं बाएं का कॉम्बिनेशन कहीं न कहीं फील्डर्स के लिए वार्म अप का कारण भी बन रही है। आप देख रहे हैं मैदान पर दोनों बल्लेबाज एक शॉट खेल रहे हैं, अपने स्लॉट में आ रही है तो उसको बाउंड्रीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जब गेंद दिख रही है अच्छी है तो सिंगल में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छी कॉम्बिनेशन है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। बिल्कुल, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन हमेशा कहीं ना कहीं क्रिकेट में एक सर दर्द वाला कॉम्बिनेशन माना जाता है भरत है।
और अब की बार यहाँ पे अंगुलिया फिर एक बार फिर यहाँ पे मिडफील्ड एक्सट्रीमेट से गेंद एक बार फिर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से निकलती हुई दैट इज ह्यूज प्ले मैक्सिमम है। कमाल का स्ट्रोक यहाँ पे भरत है। यहाँ पे हल्की सी गलती की गेंदबाज ने और 6 रनों के लिए खेला स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। बिल्कुल इस बार कहीं कहीं वो धीमे हाथ का वो हाथ था ना जो दिख गया हवा में यहाँ पर दीपू को। काफी मजे हुए बल्लेबाज है। देखते हैं गेंदबाज की उंगलियां क्या कर रही है, गेंदबाज का हाथ किस फ्लो से घूम रहा है। और जहां पर एक बार फिर से ऑफ साइड में वो जगह मिली, वो ताकत उतने बॉल के पीछे बढ़िया, संपर्क उतना बेहतरीन कि वो चली जाएगी एक बार फिर से सीमा रेखा बाहर। एक और बेहतरीन चौका दीपू लेफ्टी के बल्ले से। और यहाँ पे सीबीजी से और अगली गेंद को आधा काट और आधा पुल करना खेला स्ट्रोक अगेन फाइन लेग बाउंड रन से बाहर निकलती हुई एक बार फिर 4 रनों के लिए मैदान की आउटफील्ड बड़ी कमाल की है भरत है। और गेंद गोली की रफ्तार से फाइन लेग बाउंड लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो घेरे की पाबंदी है वो उस पाबंदी में रनों का प्रबंध भी है। अगर आप उसको अच्छे से गेंदों का अगर वेट करते हैं, वो इंतजार यहाँ पर करते रहे दोनों बल्लेबाज, जब भी उनको यहाँ पर गेंद मिलती रही और अच्छे शॉट भी लगाए। इसी बीच बताना चाहूंगा 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 2 ओवर की समाप्ति के बाद गंगानगर स्टार 30 रन बिना किसी नुकसान के अभी भी दोनों बल्लेबाज अरुण और दीपू लेफ्टी की जोड़ी। अब बिल्कुल स्पिनर्स प्रेजेंट्स डे नाइट रोहट प्रतियोगिता में यहाँ पे रंग बिरंगी टी शर्ट्स भी आप देख सकते हैं वीके स्पोर्ट जायल की तरफ से। एक बार फिर से बड़े बड़े टूर्नामेंट में ये स्पोर्ट्स वीके स्पोर्ट जाना जाता है। इसी बीच एक छोटी गेंद और खोटी गेंद एक बार फिर से वहां पर मैदान से इतनी दूर की जहां पर अंपायर का इशारा, बिल्कुल 6 रन का एक बार फिर से मिलता हुआ पहली गेंद और बढ़िया क्रीज का इस्तेमाल और आने दिया अपनी बॉडी तक और एक बढ़िया संपर्क एक बार फिर से। और बिल्कुल यहाँ पे गेंदबाज एक बार फिर अशोक स्वामी नजर आ रही है अपने प्रमुख गेंदबाज की तरफ रुक किया। यहाँ पे टीम के कप्तान की सोच अच्छी, यहाँ पे विकेट के लिए जाना चाहते हैं पर कहीं की लाइन और लेंथ ढूंढ रहा है एक गेंदबाज स्वामी। तो एक बार फिर राइट आर्म और विकेट है और शिवेश एक बार फिर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और बेहतरीन शॉट है 6 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक है, कदमों का इस्तेमाल किया मिड ऑफ के ऊपर से एक आसमानी टोला 6 रनों के लिए भरा था। बिल्कुल अच्छे बल्लेबाज की निशानी। जानते हैं पिछली गेंद छोटी गिरी थी तो कहीं ना कहीं गेंदबाज इस बार कहीं ना कहीं आगे लेंथ या फुल लेंथ पर आने वाले थे और वहां उस गेंद के लिए इंतजार भी कर रहे थे और बिल्कुल टच एंड गो, बिल्कुल एफर्टलेस शॉट, बिल्कुल लॉन्ग ऑफ रीजन में लगता हुआ अरुण के बल्ले से एक बार फिर से। इस बार बढ़िया गेंद, इस बार लेंथ में थोड़ी मरम्मत बढ़िया करी थी, इस वजह से वो गेंद बल्ले से चूकी मगर कीपर वह भी वहां से चूके। 1 रन वहां पर बाइक का इशारा देखना होगा अंपायर का, बिल्कुल बाइक का इशारा। 1 रन यहाँ पर ये अतिरिक्त के रूप में जुड़ेगा। स्कोर पहुंचा है 42। बिल्कुल 42 नहीं 43 रन है, 43 रन टीम का स्कोर और विदाउट विकेट के नुकसान पे गेंदबाज यहाँ पे स्वामी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं लाइन ऑन लाइन ढूंढता हुआ ये गेंदबाज पहले विकेट के लिए स्ट्रगल कर रही है यहाँ पे टीम में जंबेश्वर क्रिकेट क्लब है मनाना। इसी बीच इस ओवर का राउंड विकेट है, अच्छी गेंद यहाँ पे ऑफ स्टंप से बाहर। अब की बार कुछ भरत अतिरिक्त करने का प्रयास किया नहीं, लाइन और लाइन ढूंढी यहाँ पे और आपके पास काबिलियत है तो पिच बिल्कुल मददगार है भरत है। और एक और बेहतर गेंद यहाँ पे देखने को मिलती हुई और बिल्कुल उनकी बैट स्पीड, उनके फ्लो, उनका पावर जो यहाँ पे जनरेट हो रहा है वहां से दूर, पैरों से दूर रखने का प्रयास। इस बीच एक और बढ़िया इस बार ओवर कवर, बिल्कुल बढ़िया शॉट, क्षमा कीजिए, ओवर द बॉलर हेड, शानदार शॉट लॉन्ग ऑन रीजन से निकलता हुआ बल्लेबाज दीपू लेफ्टी के बल्ले से। बिल्कुल भरत यहाँ पे लगातार कदमों का इस्तेमाल किया जा रहा है, गेंदबाज के ऊपर हावी होकर यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है। सोच अच्छी है यहाँ पे बल्लेबाजों की और इसी बीच यहाँ पे इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर 47 रन है और अभी तक विकेट के लिए स्ट्रगल कर रही है टीम जंबेश्वर क्रिकेट क्लब है। और एक बार फिर यहाँ पे शिवेश एक बार फिर गेंद गई है एक्स्ट्रा कवर की तरफ है, रहेगी अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा यहाँ पे और बिल्कुल एम्पायर की दोनों बाजू हवा में उठती हुई और इन 4 रनों के साथ टीम है गंगानगर के 50 रन भी पूरे होते हुए फरत है। अब बिल्कुल 3 ओवर की समाप्ति और स्कोर पहुंचा है 53। तीन ओवर की समाप्ति बिना किसी नुकसान के स्टार गंगानगर स्टार का स्कोर 53 रन। दोनों ही बल्लेबाज जो सलामी बल्लेबाज थे, पावर प्ले का जो पाबंदी थी उस पाबंदी में जो रनों का प्रबंध होता है कहीं ना कहीं उस घेरे को लूटने का प्रयास काफी अच्छा है यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने किया। काफी अच्छी स्ट्राइक की, जब भी गेंद उनके पाले में मिली तो गेंद वहां पर कहीं न कहीं चौके और छक्के में कन्वर्ट करी दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छा खेल और जिस हिसाब से छोटे फॉर्मेट में कहीं न कहीं छक्के चौके की तकनीक बल्लेबाज की बल्लेबाजी में ज्यादा नजर आती है। जीतो बिल्कुल यहाँ पे अब भारत घेरे की पाबंदियां समाप्त हो चुकी है, फील्ड पूरी तरीके से फैली हुई नजर आएगी। अब यहाँ से तो मिडिल ओवर का खेल है,
अब वो यहाँ पे शुरू होने जा रहा है। और भारत क्रिकेट जगत में मिडिल ओवर का खेल ही बड़ा उतार चढ़ाव वाला खेल होता है। ये रहा आपके बीच में मिडिल ओवर का खेल। भरत अमन जिक्र कर रहे थे यहाँ पे एक कहीं ना कहीं एक टूर्नामेंट को सफल दिशा की ओर आगे बढ़ाने के लिए भामाशाओं का बड़ा योगदान। यहाँ पे स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग इस प्रतियोगिता में सबसे बड़े भामाशा है भरत। जितनी तारीफ करूं उतनी कम। यहाँ पे क्या प्लेटफॉर्म रखा है, संपूर्ण राजस्थान के लिए नहीं, संपूर्ण भारत के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म रखा है। और उसमें से यहाँ पे प्रमुख सहयोग दिया जा रहा है स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से। एक बार नहीं, बारंबार उनको दिल की अनदगरे से बिल्कुल भरत शुक्रिया। 3 खिलाड़ी और मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं राहत मिलेगी अब उस घेरे के बाद गेंदबाज को। जीतू बिल्कुल इनिंग्स का चौथा ओवर प्रगति पे है। तीसरा गेंदबाज इस्तेमाल किया है सोनू और नाइक के हाथ में गेंद नजर आएगी। बिल्कुल लंबा एक्सपीरियंस है और यहाँ पे विकेट के लिए जाना पड़ेगा गेंदबाज नाइक को। राइट आर्म राउंड द विकेट है और इसी बीच शोर का गेंद है, लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद है और बीच मैदान से अंपायर की सिग्नल यहाँ पे नजर आती हुई नाइक के द्वारा पाल एंड से गेंदबाजी करते हुए। और घेरा खुला है तो एक देख सकते हैं आप, ठीक एक्स्ट्रा कवर डीप में देख सकते हैं। एक लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग का खिलाड़ी यहाँ पर अरुण के लिए। एक बार फिर से चले पायल एंड से और राइट आर्म और राउंड विकेट नायक। इस बार वो यॉर्कर थोड़ा सा ढूंढ नहीं पाए, लो फुल टॉस गेंद को एक बढ़िया संपर्क, उतनी ताकत उस गेंद के पीछे की वो चली जाएगी लॉन्ग ऑन रीजन से बाहर। एक बढ़िया छक्का एक बार फिर से अरुण, जहां पर बढ़िया स्ट्राइक कर चुके थे। मैं कहता हूं कि एक अच्छे बल्लेबाज को एक अच्छे शॉट, एक ही शॉट तक की दूरी होती है, तब वो एक शॉट जब कनेक्ट होता है और नई गेंद से हो जाने के बाद तो फिर वो कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होता है। जीतू बिल्कुल कहते हैं इस प्रकार के फॉर्मेट में आप भरत फुल टॉस गेंद डालोगे तो आप मार खाओगे। और इन 6 रनों के साथ टीम का स्कोर 60 रन पर विकेट यहाँ पे भरत थ्रो नहीं किया है। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है टीम गंगानगर के माध्यम से। और इसी बीच यहाँ पे एक बार फिर ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट के ऊपर से गेंद जा रही है, डीप पॉइंट मॉड लाइन की तरफ है। एक लंबा चेज एक्स्ट्रा कवर की तरफ है और यहाँ पे 2 रन पूरे कर लेंगे दोनों बैट्समैन है। इस बार नायक की सोच अच्छी थी, पिछली बार विकेटों पर यॉर्कर डालने के प्रयास में थोड़ा सा फुल टॉस बना था, उसलिए उसमें बल्ला बहुत अच्छे से आया। इस बार जो यॉर्कर थी वाइड के आसपास रखी, इस वजह से वो ताकत बल्ले की उतनी दूर, पैरों से दूर अच्छे से आती नहीं बल्लेबाज की, तो संपर्क तो इतना हुआ कि एक बार फिर से 2 रन वहां पर मिल जाएंगे। मगर अच्छी सोच की अगर वाइड यॉर्कर के आसपास आप गेंदबाजी करते हैं। बिल्कुल आप भारत प्रत्येक गेंद पे बाउंड्री लगा नहीं सकते, आपके पास सिंगल्स और कपल्स का खेल होना बड़ा जरूरी है। आपके पास टीम का स्कोर कार्ड कैसे आगे बढ़ा जाए ये खोल होना आपके पास बड़ा जरूरी है। और इसी बीच एक बार फिर गेंद हवा में खड़ी हो गई, नीचे शॉट कवर शतरक्षक और ये रियो पहली सफलता मिलती हुई यहाँ पे जंबेश्वर क्रिकेट क्लब को। काफी देर से स्ट्रगल कर रहे थे यहाँ पे, पर कहीं ना कहीं भारत इनिंग्स के चौथे ओवर में जाते हुए एक बड़ी सफलता यहाँ पे हाथ लगी है जंबेश्वर क्रिकेट क्लब को। अब बिल्कुल नायक ने अपने टीम के लिए जो सफलता ढूंढ रहे थे वो सफलता यहाँ पर रन के रूप में कहीं कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, गेंद को ढूंढ रहे थे, कहीं ना कहीं वो चौके छक्के में अपने आप यहाँ पर डील कर रहे थे रनों की। उनका विकेट यहाँ पर हासिल किया है और तो देखना होगा इस सफलता के बाद कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी जो ऊर्जा आती है, एक पॉजिटिव अप्रोच, एक अच्छी बॉडी लाइन जो देखने को मिलती है बल्लेबाज का विकेट लेने के बाद गेंदबाज की। तो अब देखना होगा वो छक्का लगने के बाद कहीं कहीं अच्छी वापसी और एक अच्छे विकेट के साथ बढ़िया गेंदबाजी नायक द्वारा। बिल्कुल यहाँ पे 62 रन की स्कोर पे पहला विकेट है गिरता हुआ टीम है गंगानगर स्टार का। बिल्कुल काफी देर से स्ट्रगल कर रही थी यहाँ पे टीम है और कहीं ना कहीं इनिंग्स की बात करें तो चौथे ओवर में जाते जाते भारत वो सफलता हाथ लगी है टीम है जंबेश्वर क्रिकेट क्लब के। अब बिल्कुल स्प्रिंटर प्रेजेंट रोहट डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता 363 अमृत शहीदों की याद में स्वर्गीय श्री राम सिंह जी बिश्नोई क्रिकेट प्रतियोगिता आपके सामने पहला मुकाबला है। और ये महासंग्राम अभी तक तो सिर्फ पहला दिन है, अब ऐसे बहुत सारे मुकाबले देखने को मिलेंगे और अब कहीं न कहीं पूरे विश्व की नजर इस टूर्नामेंट की tenniscricket.in और हमारे हुक्मी राम जी की फेसबुक चैनल पे ये लाइव। इस बार बढ़िया थोड़ा सा पहली गेंद थी, हल्के हाथों से पुश किया, रन की संभावनाएं थी मगर कहीं ना कहीं हाँ ना में वो एक सही कॉल। कई बार ऐसे गड़बड़ाहट में वो कई बार रन आउट का नुकसान होता है, मगर मना किया, रन की संभावना थी मगर मना करके वहां पर इस ओवर की समाप्ति चौथे ओवर की। और स्कोर बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर जीतू। बिल्कुल 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, टीम का स्कोर 62 रन है, एक विकेट के नुकसान पे टॉस जीता यहाँ पे गंगानगर स्टार की टीम ने और किया पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। भारत में जिक्र करूं आप इस प्रकार की खेल प्रतियोगिता और जब आप करवाते हैं तो एम्पायर्स की भूमिका हमेशा कहीं न कहीं एक भगवान के रूप में होती है। और बीच मैदान में एक तरफ नजर आ रही है नैनाराम टाटा स्काई फ्रॉम बाड़मेर, एक वन्य जीव प्रेमी और उनके साथ यहाँ पे नजर आ रही है एक बड़ा नाम राजस्थान टेनिस क्रिकेट में एम्पायर अशोक शर्मा फ्रॉम सीकर और इनका योगदान है कि इनकी परवानगी तक पहुंचेगा इस टूर्नामेंट को। भारत है बिल्कुल बहुत अच्छे निर्णायक हैं हमारे राजस्थान टेनिस क्रिकेट की बात आए नैनाराम जी और शर्मा जी के लड़के अशोक जी शर्मा
और साथ में हमारे उसी पैनल में हैं जोराराम जी और मानक मारवाड़ी। और कमेंट्री में आपको पता है सिंधी कमेंटेटर लेक्चरर हमारे भूपेंद्र जी आयल और उनके साथ में अयूब भाई चूरू से और जीतू विश्नोई और मैं हूं कमेंटेटर बरतरा सिंह। और 5 ओवर की तरफ ले चलता हूं आपके सामने। अब स्ट्राइक पर है एक बार फिर से दीपू लेफ्टी। और कहीं ना कहीं जब आपके पास ऑफ साइड लेग साइड सारे शॉट अगर होते हैं तो आप लंबे रेस के घोड़े हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अविद फुट कई बार लपेट कर खेल लेते हैं हॉरिजॉन्टल बैट स्टाइल, और कई बार घसीट कर खेलने के प्रयास में कहीं ना कहीं उस शॉट को उसी दिशा में उसी मेरिट में खेलते हैं तो आप बहुत देर तक अपनी बैटिंग को लेकर चल सकते हैं। उसी तकनीक का नाम है दीपू लेफ्टी। इस बीच ये गेंद लेफ्ट आर्म आउट विकेट, ये गेंद थोड़ा सा जाने दिया कीपर दस्तानों के बाद, इतनी दूर चैनल से काफी दूर 3 विकेटों की श्रृंखला से। इसी बीच मैदान से वाइड का इशारा, 1 रन जुड़ जाएगा यहाँ स्कोरबोर्ड में। स्कोर पहुंचा 63। बिल्कुल यहाँ पे गेंदबाज बाबूलाल नजर आ रही है और टीम के कप्तान की सोच यहाँ पे है कि एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन जैसी देखा स्ट्राइक पे लेफ्ट आर्म मध्यम तेज गति को यहाँ के आजमाया गया है। सोच अच्छी यहाँ पे अब विकेट निकाल पाती नहीं निकाल पाती। जो बस बड़ी स्ट्राइक पे मछली दिख रही है यहाँ पे, इस मछली का नाम है दीपू लेफ्टी। यदि इस मछली को आपने जाल में फंसा दिया तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला भारत 19-20 का देखने को मिलेगा। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट है। बिल्कुल यहाँ पर इस मुकाबले में बहुत बड़ा अंतराल पैदा कर सकते हैं एक ऐसा बल्लेबाज, बेजोड़ बल्लेबाज। और राजस्थानी नहीं अभी तो पूरे हिंदुस्तान में कोने कोने में अपने बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जहां पर क्रिकेट की ऊंचाई और लोगों के दिलों की गहराई में पहुंचे हैं दीपू लेफ्टी। बहुत अच्छे डाउन द अर्थ। इसी बीच बाबू इस बार फुल टॉस गेंद, थोड़ा सा वहां पर बढ़िया गैप के साथ 1 बाउंड चौका रीजन से निकलता हुआ दीपू लेफ्टी के बल्ले से। और स्कोर पहुंचा इसी बीच 67, लॉस ऑफ 1 विकेट। बढ़िया यॉर्कर को ढूंढ रहे हैं और कहीं कहीं विकेटों के यॉर्कर की बात में कर रहा था। नायक ने एक कोशिश की थी, लो फुल टॉस रहा था, लॉन्गन के ऊपर से छक्का गया, उसके बाद वाइड यॉर्कर के आसपास आए थे तो उनको रिजल्ट भी मिला, 2 रन आए। उसके बाद अगली गेंद कहीं कहीं वो अवे 2 फुट कैच आउट का कारण भी बनी। बिल्कुल यहाँ पे एक बार फिर स्ट्राइक पे ये बीमर बिल्कुल ये पहला फ्री हिट यहाँ पर कहीं कहीं देखना होगा अंपायर, वहां पर पहला यहाँ पर फ्री हिट स्प्रिंटर्स प्रेजेंट्स डे नाइट टूर्नामेंट रोहट में ये पहला। और बल्लेबाज जिनके लिए हर गेंद ही फ्री हिट होती है उनको यहाँ पर लीगली फ्री हिट इस बार मिलेगी। पीछे के खिलाड़ी में डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट और लॉन्गन का खिलाड़ी इसके साथ चले। ये गेंद देखना होगा क्या होता है यहाँ फ्री वाली गेंद पर। और ये थोड़ा सा दूर रखा, अच्छी सोच, मगर वो किनारा बल्ला इतना तेज संपर्क हुआ और यहाँ की आउटफील्ड जैसा कि मैं कह रहा था कि इतनी तगड़ी है कि यहाँ पर पूरा मौका देगी पीछे तक दौड़ने का। ये एक बेहतरीन आउटफील्ड, जैसा कि जो बारिश की बात कर रहा था, बारिश के बाद एक सिर्फ बाहरी किनारे के साथ गेंद इतनी गति से निकल जाती है तो यहाँ पर कितनी अच्छी तैयारी हुई है कमेटी की वो आपको यहाँ पर आउटफील्ड में नजर आएगी। बिल्कुल यहाँ पे 4 के साथ टीम का स्कोर है 72 रन, 1 विकेट के नुकसान तक अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे देखने को मिलती हुई गंगानगर टीम के माध्यम से। और पहला विकेट गिरने के बाद एक दूसरे विकेट के लिए भी अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पे बिल्ड हुई है भरत है। तो लेफ्ट आर्म शॉट का अगली गेंद और इसी बीच यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट के ऊपर से गेंद जा रही है डीप पॉइंट माउंट लाइन की तरफ है और एक लंबा चेज यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट क्षेत्ररक्षक के माध्यम से और सबसे गेंद को फील्ड करे निश्चित तो यहाँ पे भरत 22 गज की दूरी तय कर लेंगे दोनों बैट्समैन ने। बिल्कुल एक बढ़िया रनिंग है, जब तक फील्डर वहां पर फील्ड करता है 1 रन मिल जाएगा। जहां तक बाबू की बात करें तो एक गेंद कहीं के वो लू फुलटो से एक बीमर आया, उसके बाद गेंदबाजी जब भी लेंथ पर रही तो काफी अच्छी गेंदबाजी नजर भी आई उनकी तरफ से, अच्छे लेंथ पर और दूर रखने के प्रयास में अभी तक सफल नजर आ रहे। मगर थोड़ा सा जो कंट्रोल है, लेफ्ट आर्म हमेशा एक कहीं कहीं उंगलियों का खेल करने की कोशिश करता है, उसमें कई बार जल्दी या लेट छूटती है गेंद। इस बार सिर्फ दिशा दिखा दी और पीछे फील्डर है, मगर क्या फर्क पड़ता है। एक बेहतरीन शॉट वहां पर फाइन लेग बाउंड्री से निकलता हुआ बल्लेबाज मनीष के बल्ले से और इस चौके की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 77, लॉस ऑफ 1 विकेट। और ये 5वां ओवर अभी तक यहाँ पर बाबूलाल अपनी टीम की तरफ से तो रनों पर बिल्कुल यहाँ पर उछाल लेता हुआ स्कोर यहाँ पर गंगानगर स्टार का। दीपू अभी तक अपने 12 गेंदों में 36 रन बनाकर खेल रहे, 3 छक्के 2 और 4 खूबसूरत चौके इसमें शामिल। और मनीष 2 गेंद 4 रन अभी भी आए हैं वरुण के आउट होने के बाद। और 5 ओवर के बाद ड्रिंक्स तैयार है, हमारी जो मैनेजमेंट है ध्यान रहे, 1 गेंद बाकी है 5 ओवर की। इस बार बढ़िया थोड़ा सा उस गेंद से बिल्कुल हमारे बीच में उनके माध्यम से टूर्नामेंट की कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, एक ऐसी शख्सियत है जिनका नाम है कालूराम जी बिश्नोई। बिल्कुल
111 रुपए की शोक राशि दी गई है भरत उनके माध्यम से। बिल्कुल यहाँ पर जिस हिसाब से यहाँ पर स्प्रिंटर्स प्रेजेंट्स जिस हिसाब से अपना नाम यहाँ पर टेनिस क्रिकेट में आता है, बहुत बड़ा नाम यहाँ पर इस स्पॉन्सर स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग का, उसी हिसाब से यहाँ पर बड़े बड़े टूर्नामेंट में वीके स्पोर्ट का भी नाम हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस बार बढ़िया से टॉप ऑफ द बाउंस, थोड़ा सा उछाल के पीछे बढ़िया खेला, पीछे फील्डर वहां पर मौजूद, जब तक उस गेंद को फील्ड करेंगे छोर बदला जाएगा। ये छठे ओवर की पहली गेंद से 1 रन आता हुआ और गेंदबाजी में एक बार फिर से नायक अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आते हुए टीम का छठा ओवर। और अब तक की रन की बात करें तो 78, लॉस ऑफ 1 विकेट और स्ट्राइक पर है मनीष। बिल्कुल भरत एक बार फिर अपने प्रमुख गेंदबाज की तरफ रुक किया यहाँ पे और टीम के कप्तान की सोच अच्छी, यहाँ पे विकेट के लिए जाना चाहते हैं भरत और कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी यहाँ पे। नायक के कंधों के ऊपर एक बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है क्रिकेट का इनको और इस प्रकार की बड़ी प्रतियोगिताओं का, और ये बड़ा मुकाबला है, बड़ा मंच है यहाँ पे। तो एक लंबे रनअप के साथ राइट आर्म राउंड द विकेट है और इस बीच अच्छी गेंद यहाँ पे ऑफ स्टंप से बाहर है, बिल्कुल जड़ में डाली हुई यहाँ पे गेंद। जब आपकी भाषा में कहते हैं ना गब्बर बब्बर और यॉर्कर जब जब आती है तो बड़ा सुकून है, संदेशा लेके आती है और यहाँ पे डॉट बॉल का संदेशा लेके आई है भरत नायक के माध्यम से ये गेंद है। बिल्कुल गब्बर बब्बर और यॉर्कर जब भी ये आते हैं, बल्लेबाज हो या बल्ला सब खामोश रह जाते हैं। बढ़िया गेंद इस बार बिल्कुल जड़ में डाली हुई और कहते हैं कि ये गिरती है तो बल्लेबाज के पैर में मगर बल्ले का गला पकड़ लेती है। काफी अच्छी गेंद इस बार नायक द्वारा। बिल्कुल इस ओवर में अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है, यहाँ पे गलती करना नहीं चाहेंगे यहाँ पे नायक है और एक लंबा रनअप है और इस बीच एक मिड विकेट बार दिख रहा है, 2 डाउन द ग्राउंड दिख रहे हैं, एक लॉन्ग लेग है और एक एक्स्ट्रा कवर है। इसी बीच यहाँ पे ओवर की अगली गेंद है, बिल्कुल यहाँ पे बाई के रूप में 1 रन पूरा कर लिया, एक डायरेक्ट शॉट लगा यहाँ पे अंपायर के इशारे की रहेगी प्रतीक्षा। बिल्कुल वाइड का सिग्नल आया है बीच मैदान से अंपायर का और यहाँ पे 1 रन बाई के रूप में मिल जाएगा भरत है। गेंद दोबारा डालनी पड़ेगी, रन यहाँ पे 2 मिल जाएंगे टीम श्री गंगानगर स्टार को। बिना गेंद के यहाँ पर 2 रन मिलेंगे वाइड और बाई के रूप में। यहाँ पर बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, बुल्सआई सीधा थ्रो, एक बेहतरीन थ्रो था मगर वो जो रनिंग है विकेटों के बीच की भागम भाग इतनी बेहतर तरीके से अपने क्रीज में पहुंचे। अच्छी कॉल और एक समय में अच्छी कॉल अगर आप नहीं करते तो काल बन जाती है, मगर बल्लेबाज जब अगर एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज हो तो अपने छोर पर अपने डेंजर एंड पर बहुत अच्छे से अपने रनअप को पूरा करता है। उसी की एक बढ़िया मिसाल, बढ़िया फील्डिंग, सब कुछ बढ़िया, उस मैदान के बीचों बीच गेंद भी अच्छी, वो फील्डिंग भी बढ़िया और रनिंग बिटवीन द विकेट बढ़िया नजर आते हुए, बढ़िया खेल बीच मैदान से। बिल्कुल इस बीच में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा रावण क्लब फ्लोटी टीम के कप्तान का कि आप एक बार कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें, धन्यवाद है। तो चलेगा इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद है, राइट आर्म राउंड द विकेट है और इसी बीच यहाँ पे खूबसूरत स्ट्रोक, खूबसूरत शॉट है वाइड स्लॉन्ग बॉल के ऊपर से 6 रनों के लिए भरत है, कमाल का स्ट्रोक है, क्या कहना भरत है इस शॉट का। बिल्कुल देखो वो हवा में झूल गई, नीचे आना भूल गई, एक बेहतरीन शॉट, बिल्कुल कवर्स के ऊपर से खेला हुआ एक खूबसूरत शॉट। और टेनिस क्रिकेट में इस प्रकार के शॉट्स कहीं ना कहीं देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल आड़े शॉट खेल कितने भी हम, मगर जब आप ऑफ साइड पैरों से दूर इस गेंद को कनेक्ट करते हैं और बल्ले के बीच से बढ़िया संपर्क इस बार बल्लेबाज दीपू लेफ्टी के बल्ले से। बिल्कुल यहाँ पे दीपू लेफ्ट की जहां तक बात की जाए तो सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, कहते हैं ना कि यहाँ पे एक दीवार बन के खड़े हैं टीम है जंबेश्वर क्रिकेट क्लब के लिए। और जहां तक मैं जिक्र करूं 14 गेंदों का सामना किया है, 43 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पे और भरत 4 ही लगाए हैं चौके और उतने ही लगाए हैं इन्होंने अपनी इनिंग्स में वो छक्के। और एक अद्भुत यहाँ पे बल्लेबाजी पीछे मैदान में देखने को मिलती हुई दीपू लेफ्टी के माध्यम से। जितना बड़ा नाम है और उतना बड़ा काम यहाँ पे हो रहा है गंगानगर स्टार की ओर से। बिल्कुल इस बार थोड़ा बढ़िया गेंद तेज गति से आया, बल्ले का जो बैट स्पीड है वो बल्ले पर संपर्क अच्छा नहीं मगर वो गैप बढ़िया रहा, वहां पर फील्डर जब तक दौड़ते उस गेंद को रोकने का जो समय था उनके पास वो बचा नहीं, चली जाएगी लॉन्ग ऑन बाउंड्री, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट हिट। एक बार फिर से छक्के के बाद चौके का इशारा बीच मैदान से अंपायर अशोक शर्मा के द्वारा मिलता हुआ स्कोर पहुंचा यहाँ पर इस चौके की सहायता से 87, लॉस ऑफ 1 विकेट। अभी भी इस ओवर से 2 गेंदें आनी बाकी। और बिल्कुल इसी बीच एक घोषणा हो रही है वीके स्पोर्ट्स के प्रमुख विक्रम सेन के माध्यम से, यदि दीपू लेफ्टी से मुकाबले में शतक बनाते हैं तो 500 रुपए का पुरस्कार उनके माध्यम से दिया जाएगा। तो नजर रहेगी इस टूर्नामेंट के पहले अर्धशतक के ऊपर।
और इसी बीच टीम का स्कोर 87 रन है, 1 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाज यहाँ पे सोनू नाइक एक बार फिर अपने इस ओवर की अगली गेंद के साथ है, राइट आर्म राउंड द विकेट है। और ये अच्छी गेंद यहाँ पे हल्के हाथों से गेंद को प्लेसमेंट देते हुए गेंद थर्ड मैन की तरफ जा रही, इस मैदान की आउटफील्ड बड़ी कमाल की है और रहेगी यहाँ पे एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा, कहने की अच्छा क्षेत्र रक्षण होता हुआ भारत थर्ड मैन की तरफ है। इसी बीच यहाँ पे दोनों खिलाड़ी के पास पूरा मौका निश्चित है। इस बीच ये शॉट वहां पर जब तक पीछे खिलाड़ी वहां पर फील्ड करेंगे, 1 रन हल्की सी कदमी वहां पर स्ट्राइक चेंज करेंगे, 1 रन वहां पर देना चाहेंगे। स्ट्राइक जो अब सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं और बाबू एक बार फिर से आपको गेंदबाजी में नजर आएंगे और स्ट्राइक पर दीपू लेफ्टी चले। यहां पर बाबू एक बार फिर से पालेन से लेफ्ट आर्म, इस बार लेंथ पर बढ़िया गेंद, मगर ये है खूबसूरती, छक्के कितने भी ऊंचाइयों को छू ले मगर इन खूबसूरत चौकों की होड़ नहीं कर सकते। एक बढ़िया शॉट, बिल्कुल कवर का फील्डर वहां पर मौजूद था, अपना भरसक प्रयास करने के बाद भी एक बेहतर इनफील्ड के ऊपर से खेला हुआ टॉप ऑफ द बाउंस गेंद इतनी खराब नहीं थी, वो कला है, उस बल्लेबाज की काबिलियत है। बेहतरीन खूबसूरत शॉट दीपू लेफ्टी के बल्ले से निकलता हुआ एक बार फिर से। बिल्कुल यहाँ पे क्रिकेट की भाषा में कह सकते हैं, यहाँ पे कदमों का इस्तेमाल किया और केतन के थ्रू करंट से देते हुए रेस से बुलेट डीप एक्स्ट्रा कवर फेंस है, फफोरा ने कमाल का स्ट्रोक एक बार फिर दीपू लेफ्टी के बैट से। आपकी बारी, ये गेंद कहां गई है? बिल्कुल ये गेंद आएगी और जाएगी और ये गई है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए और ये रहा इस टूर्नामेंट का पहला अर्धशतक है दीपू लेफ्टी के नाम है। कहते हैं कि ये तोड़ वही है, ये तोड़ वही है और ये टीम का सिरमौर वही है और नाम है इसका दीपू लेफ्टी। ऑन फायर यहाँ पे भरत है, उसके बीच है अब बिल्कुल 6-8 नाम है बॉल का और उसको अगर धीरे से बोला जाए 6-8 और वही शॉट यहाँ पर एक बार देखने को मिला, फॉरवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री से निकलता हुआ बल्लेबाज है दीपू लेफ्टी के बल्ले। एक बार फिर से बाबू टू, इस बार लेंथ पर के वहां पर लॉन्ग ऑन की तरफ पीछे खिलाड़ी मौजूद और जब तक फील्ड होगा चहलकदमी के साथ 1 रन के साथ छोर बदला जाएगा और यहाँ पर 50 रन बेहतरीन पहला अर्धशतक यहाँ पर दीपू लेफ्टी के बल्ले से और टीम का स्कोर पहुंचा है 104। तो टीम का स्कोर 104 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। इनिंग्स के 7वें ओवर का खेल चल रहा है और गेंदबाज यहाँ पे बाबूलाल नजर आ रही है लेफ्ट आर्म में। इस ओवर की अगली गेंद बिल्कुल अच्छी गेंद पेड लाइन में डाली हुई और लेग बाई के रूप में आखिरी गेंद पर 1 रन मिल जाएगा। इसी के साथ 105 रन, 1 विकेट के नुकसान पे और इनिंग्स के बाद कहते यहाँ पे और बिल्कुल यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करने के फैसले को सही साबित करते हुए और यहाँ पर अर्धशतक पर तो 501 रुपए विके स्पोर्ट्स की तरफ से यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं और एक घोषणा और फिर से 3 आंकड़ों में अगर जाते हैं दीपू लेफ्टी तो उनके द्वारा 1100 रुपए की इनामी घोषणा हुई है। ओवर कंप्लीट। ओके, जो आखिरी गेंद आनी बाकी इस ओवर से और बाबू एक बार फिर से अपने कोटे का अंतिम गेंद
बढ़िया गेंद यॉर्कर पर रखा और पैरों पर रखने का प्रयास और बढ़िया गेंद इस अच्छे बल्लेबाज को। अंतिम गेंद बाबू की एक बढ़िया खूबसूरत गेंद के साथ लेग बाई का इशारा, 1 रन मिलेगा वहां पर। उस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 105 रन। तो 7वें ओवर का खेल यहाँ पे समाप्त हुआ है। टीम का स्कोर 105 रन है भरत, 1 विकेट के नुकसान पे। अब यहाँ पे 3 डिजिट में प्रवेश कर चुकी। पर जब अपन इस छोटे फॉर्मेट में जाते हैं तो 3 डिजिट का दबाव है कुछ अलग ही रहता है। जब आप टारगेट का चेज करते हैं तो हजारों सवाल जवाब है। पावर प्ले का खेल, विकेट बचाने और टारगेट का चेज करना, टूर्नामेंट से कहीं ना कहीं अंदर बाहर होने का, कहीं ना कहीं ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें जब दूसरी इनिंग का खेल शुरू होता है तो उसमें देखने को मिलती है। अब यहाँ से भरत बात करते तो जो डेथ ओवर का खेल है वो यहां से अब शुरू होता हुआ। तो पहली इनिंग्स की 18 गेंदें शेष, 7 ओवर की समाप्ति हुई है 105 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और बिल्कुल जिस प्रकार इस विकेट की बात करें, अगर गेंदबाजों के लिए अगर देखा जाए तो अगर आपके पास चेंज ऑफ पेस है, वेरिएशन है, अगर आपकी आर्म स्पीड एक ही आर्म स्पीड से स्लो और तेज गेंद कर सकती है, अच्छे एरियाज में पीछे का फील्डर कहाँ है उस रीजन, हर बार आप एक गेंद बल्ले से चुका नहीं सकते। जब बल्लेबाज मजा हुआ हो 7 ओवर तक अर्धशतक पे खेल रहा हो तो उसको अगर आप जो आपके पीछे के फील्डर की तरफ 1 रन देकर के भी आप अगर छोर बदलवा देते हैं तो अच्छी गेंदबाजी कहूंगा। इसी बीच 8 ओवर की शुरुआत होती हुई सामने है दीपू लेफ्ट। एक बार फिर से लो फुल टॉस, इस बार शॉट खेला, पीछे फील्डर मौजूद मगर नो मेंस लाइन में वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं। जब तक उस 1 बाउंस को पकड़ेंगे उस टॉप अप, और ये देखना होगा एक करीबी कॉल, मगर अच्छी रनिंग देखना होगा। अंपायर का इशारा, बिल्कुल नॉट आउट और 1 रन था वहां पर, 2 रन चुरा लिए। जानते हैं कि करण और दौड़ूंगा तो वापस स्ट्राइक पर दीपू एक बार फिर से नजर आएंगे। बिल्कुल यहाँ पे भरत आपके पास ये कला होनी बड़ी जरूरी, सिंगल्स को कपल्स में कैसे बदला जाए। यहाँ पे अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और बिल्कुल सिंगल्स को यहाँ पे कपल्स में बदल दिया और इन 2 के साथ टीम का स्कोर 107 रन है 1 विकेट के नुकसान पे। और गेंदबाज यहाँ पे संजय जहांगीर नजर आ रहे हैं। जहांगीर की अगली गेंद राउंड द विकेट, एक बार फिर यहाँ पे ड्राइव अच्छा हुआ है, गेंद एक्स्ट्रा कवर की तरफ गई है, क्षेत्ररक्षक पीछे तैनात है और इसी पीछे एक बार फिर दोनों खिलाड़ी के पास पूरा मौका भरत है निश्चित 22 गज की दूरी तय करने का। बिल्कुल जैसा मैं कह रहा था कि हर बार आप चुका नहीं सकते, इस बार बढ़िया गेंद बिल्कुल दूर रखी, ड्राइव करवाया, पीछे के फील्डर की तरफ वो गेंद गई और 1 रन देकर यहाँ पर दीपू को नॉन स्ट्राइक पर रखना। अगर आप पेवेलियन नहीं भेज सकते तो नॉन स्ट्राइक भेजने की कला आपके पास होनी चाहिए। तो मौजूद है, थोड़ा सा वहां पर प्राकृतिक आपदा की वजह से उनके सामने आती हुई गेंद थोड़ा रिफ्लेक्ट हुई और एक और चौका लगातार दूसरी बार, इस बार मनीष थोड़ी से बढ़िया स्ट्राइक करते हुए। और बिल्कुल इनके कलैया अच्छी चली और कह सकते हैं कि अब की बार एक बार फिर कहते हैं मनीष का बल्ला माशाल्लाह, गेंद निकली अब की बार फिर से डीप बैकवर्ड स्कोर लेग बाउंड लाइन से बाहर। एक और 4 रनों के लिए अच्छी बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पे टीम गंगानगर स्टार के माध्यम से। और ये एक मिनी हेलीकॉप्टर निकला है डाउन द ग्राउंड, एक लंबा चेज यहाँ पे लॉन्ग ऑफ क्षेत्ररक्षक के माध्यम से, अच्छा क्षेत्ररक्षण और इसी बीच यहाँ पे निश्चित 22 गज की दूरी तय कर लेंगे दोनों बैट्समैन भरत है। बिल्कुल बढ़िया वहां पर क्रीज लाइन के पीछे रखने का प्रयास संजय की, अच्छी गेंद इस बार कहीं ना कहीं जो 2 गेंदें लेंथ पर रही और एक बार तो टॉप ऑफ द जो एज लगा वो कहीं ना कहीं गेंदबाज की जीत मानूंगा, मगर उसके बाद जो चौका लगा जो डीप स्क्वायर लेग में, उसके बाद ये गेंद अच्छी वापसी एक अच्छे यॉर्कर के साथ है इस संजय की। तो जहांगीर एक बार फिर काबिलियत भरा शॉट है और उस शॉट के साथ स्कोर पहुंचा 123 8 ओवर की समाप्ति के बाद। और बिल्कुल यहाँ पे लगातार कहते हैं कि ये वीके स्पोर्ट्स के प्रमुख विक्रम सेन बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, पता नहीं इनको क्या हो गया है। पहले तो इन्होंने इस टूर्नामेंट को परवानगी दी और आगे बढ़ाने के लिए इनके माध्यम से वो 1,11,000 की घोषणा हुई है। अब यहाँ पे ये 4 रन कहीं कहीं उसी काम में लगे हुए हैं कि आपसे वो मुकाबला दूर कर सकते हैं। इसी बीच चलते हैं राजेंद्र, एक बार फिर से चलेंगे मनीष की तरफ। स्कोर की बात करूं तो 127 रन। अब यहां से 11 गेंदें आनी बाकी, काफी अच्छा यहां पर अपनी बल्लेबाजी के निर्णय को सही साबित करते हुए बल्लेबाज। इस बार छोटी गेंद, थोड़ा सा वो जो स्लो बाउंसर होता है उस पहले पोजीशन में आ गए थे, बल्ला पहले चला और मानो बल्ले से कहकर गई हो गेंद कि भाई मैं तो अब आई हूं और सीधा चलेगी कीपर के दस्तानों में। और एक बढ़िया यहाँ पर स्लो बाउंसर अपने निर्णय को सही साबित करते हुए बल्लेबाजी यहाँ पर गंगानगर स्टार की। दीपू अभी 21 में 64 बनाकर खेल रही, 6 छक्के 5 चौके उसमें शामिल और उनका बखूबी साथ निभा रहे हैं 14 गेंदों में 21 रन बनाकर। राजेंद्र बिल्कुल यहाँ पे एक लंबे रनअप के साथ है, चलेंगे ये फ्री वाली गेंद है, अब यहाँ से हिट करना है आपको, रनआउट नहीं होना है तो चलेगा। ये फ्री हिट गेंद है, जीतती हुई गेंद, कैरी अच्छा किया, अगर बॉल वो बाउंस होता अगर दीपू के सामने उछलता नहीं गेंद तो बढ़िया संपर्क हो सकता था, मगर एक बढ़िया पटकी हुई गेंद इस बार राजेंद्र द्वारा और पीछे फील्डर भी रखा हुआ था, एक अच्छा प्रयास भी था और मगर जब वहां पर
छक्का पकड़ना था, अंदर धकेली गेंद को और 5 रन बचाए अपनी टीम के लिए। अच्छा काम करते हुए फील्डर वहां पर नायक। बीच से और के गेंद के साथ है, अब ये गेंद गई है लॉन्ग ऑन की तरफ और नीचे शतरक्षक, और ये लीजिएगा दूसरी सफलता यहाँ पे हाथ लगी है जंबेसर क्रिकेट क्लब को। भरत है कहते हैं कि देर आई पर दुरुस्त है यहाँ पे। बिल्कुल पिछली दोनों गेंदें विकेट टेकिंग गेंदबाजी की थी। थोड़ा सा वो शॉट पिछली बार गेंद बढ़िया बाउंस के साथ फेंका था और थोड़ा सा उस गेंद को छक्का बचाने के प्रयास में नायक ने अंदर धकेली तो वो विकेट नहीं, मगर इस बार मनीष का विकेट मिल जाएगा। लॉन्ग ऑन रीजन में 1-2 बाउंस थोड़ा सा फंबल हुआ मगर अपनी नजरें नहीं हटाई गेंद पर और आखिर उस गेंद को बढ़िया सफाई से कैच को पूर्ण किया और दूसरा विकेट मनीष के रूप में 134 के टोटल पर गंगानगर स्टार को लगता हुआ। इसी बीच बल्लेबाजी क्रम में मुकेश कुमार जीतू। तो बिल्कुल यहाँ पे एक सफलता हाथ लगी है। इनिंग्स के कहीं ना कहीं बात करें तो अपन 9वें ओवर में जाते जाते पर कहने की भरत है उच्च कोटि की बल्लेबाजी हुई है आज गंगानगर टीम के माध्यम से। उसमें से प्रमुख रूप से बात की जाए तो दीपू लेफ्टी बिल्कुल सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे और टीम की कमान संभालते हुए बीच मैदान में और लगातार बेहतरीन स्ट्रोक निकले। भरत है ड्राइव अच्छा किया है, डाउन द ग्राउंड है, कलाइया इनकी अच्छी चली है और पुल शॉट बड़े कमाल के निकले इनके बैट से। और इस बीच एक बार फिर न्यू बैट्समैन देख सकते हैं आप क्रीज पे मुकेश जो कि न्यू बैट्समैन के रूप में आए हैं। तो राइट आर्म पे ओवर द विकेट है, अब चलेगा आते ही हाई हैंडसम लेफ्ट हैंड है ओवर लॉन्ग ऑन फेंस पर मैक्सिमा बिल्कुल भरत है आते ही एक आसमानी टोला 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से निकलता हुआ ये नाम है मुकेश और टेनिस क्रिकेट का मुकेश नहीं मुक्केबाज है और एक लंबा शॉट लॉन्ग ऑन रीजन से निकलता हुआ बहुत दूर गई है। पहली गेंद पर एक बढ़िया संपर्क और लंबी यात्रा पे नहीं मानो अंतिम यात्रा पे गई हो। बढ़िया शॉट इस बार बीच बल्ले से, वो ताकत वो संपर्क वो सब कुछ बढ़िया कि एम्पायर अपने दोनों हाथ फैला सके। 6 रन का इशारा, ओवर की समाप्ति, अंतिम ओवर आना बाकी। अब तक का हाल गंगानगर स्टार 140 पर 2 विकेट के नुकसान पर। अब चलिएगा अभी शॉट को नहीं आ रही है हाउ ब्यूटीफुल स्ट्रोक है और ये अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा और अब की बार इनके बैट से निकला है लॉन्ग वन के ऊपर से मैक्सिमम है। क्या कहना भरत इस शॉट का? वो 2 छक्के और आते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो जो घोषणा हुई है ना 3 विकेट के लिए भी है और 3 छक्कों के लिए। इसी बीच हमारे गंगानगर स्टार के स्पॉन्सर पीटी रतनपुरा हमारे बीच में पधारे कमेंट्री बॉक्स में और इस बार बढ़िया शॉट कवर्स के रीजन में पीछे फील्डर इस बार बढ़िया लिया। वहां पर काफी देर से वहां पर चौके बटोर रहे थे, इस बार वो फील्डर पीछे रखा और यहाँ पर अच्छी सोच पीछे की फील्डर की तरफ कवर्स की तरफ कहीं कहीं वो बैट उतनी पावर जनरेट नहीं करता, उसका फायदा उठा रहे उस फील्डर के साथ गेंदबाज। राउंड विकेट गेंदबाजी के साथ ही अंतिम ओवर दीपुल लेफ्टी जिन्होंने आगाज किया वो अंजाम भी दे रहे हैं अपनी टीम के लिए। और इस बार अंदर यॉर्कर ढूंढ रहे थे, नीचे फील्डर मौजूद और ये विकेट हासिल किया इस युवा गेंदबाज ने और अपने इस व्यक्तिगत 75 रन के टोटल पर आउट हुए। इसी बीच हमारे बीच में गंगानगर स्टार के स्पॉन्सर पीटी रतनपुरा साहब यहाँ पर पधारे। आपका यहाँ पर हमारे कालू जी रारवाड़ी शान हमारी पाग पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करें। महेश ने एक बढ़िया कैच यहाँ पर लो फुल टॉस पर वो गेंद थी, शॉट लगाना चाहते थे मगर वो दूरी नहीं वो ऊंचाई ज्यादा पकड़ ली शॉट ने और कैच आउट हो गई। और मनीष जी शर्मा जी पधारे, उनका भी हमारी जो मेवाड़ी शान है वो यहाँ पर पहना कर उनका स्वागत किया जाए। हार्दिक स्वागत है आपका हमारे। और मनीष जी शर्मा पधारे हमारे इस कमेंट्री बॉक्स की तरफ और दीपू भाई भी आ जाए। आपके 500 रुपए जो अर्जस्तक पर था वीके स्पोर्ट जायल की तरफ से विक्रम भैया की तरफ से वो इनामी राशि यहाँ पर प्राप्त कर लें। दीपू भाई मनीष जी शर्मा पधारे। इस बार ये पीछे फील्डर जब तक फील्ड कर थ्रो करेंगे अच्छी रनिंग वहां पर जानते हैं ये बाई का इशारा भी रहेगा और वाइड के रूप में ये 2 रन बिना किसी गेंद पर पास हो जाएंगे। मनीष जी शर्मा पधारे। तो चलिए यहाँ पर कुछ गेंदे और बाकी है, ये अंतिम ओवर भी है और दीपू भाई को वो 500 रुपए का इनामी
घोषणा अर्धशतक पर थी वो मिलती हुई। इस बीच ये गेंद और थोड़ा सा बैक ऑफ द लेन को मारना चाहेंगे, पीछे फील्डर मौजूद है और इतनी दूर कि ये देखिए एक बार फिर से 6 रन का इशारा। और इसी बीच यहाँ पर ये 500 रुपए विके स्पोर्ट जाहिर की तरफ से जो घोषणा हुई थी दीपू भाई के अर्धशतक पर, वो यहाँ पर प्राप्त करते हुए तो यहाँ पर एक बढ़िया खेल भावना दर्शाते हुए विक्रम भैया चलते हैं फिर से मैदान की तरफ। बिल्कुल एक टीम का स्कोर 154 रन पर सीधे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक है और गेंद सीधी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए कमाल की हेड पोजीशन, कदमों का इस्तेमाल बॉलर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए और इन 6 के साथ 160 रन गंगानगर टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 3 विकेट के नुकसान पे। 3 में 3 छक्के हो गए, यहाँ पर हैट्रिक हो चुकी है। और इस बार ये शॉट है कवर्स के ऊपर से, पीछे फील्डर मौजूद है मगर ये 6 फीट का बाउंस है, उसको बढ़िया तकनीकी से सही समय पर अगर वो उछाल अगर नहीं लिया होता फील्डर ने तो यहाँ पर जो 1-2 का काम था वो 4 पर खत्म हो सकता था, मगर ये बढ़िया यहाँ पर हल्के हाथों से फेंका और ये रन आउट हो जाएंगे मनीष यहाँ पर। और लीजिए इसी बीच ये ओवर समाप्ति, जो पहली पारी की समाप्ति का इशारा मिलता हुआ बीच मैदान से अंपायर अशोक जी शर्मा के द्वारा। तो लीजिए 10 ओवर की समाप्ति, 160 रन, एक बढ़िया खेल अपनी बल्लेबाजी के निर्णय को 162 और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल लेट हो जाता। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।
हुआ डगमगाता हुआ ये पाल का खेल मैदान है। कहते हैं बीच मैदान में जुगनू की तरह यहाँ पे दूध है या रोशनी डगमगाती हुई बीच मैदान में। बिल्कुल पहला मुकाबला आपके बीच में है और ये मुकाबला श्री गंगानगर वर्सेस इधर गुरु जम्बेश्वर क्रिकेट क्लब के मध्य खेला जा रहा है, जिसमें गंगानगर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 162 रन बनाए। 163 रन का यहाँ पे टारगेट सेट किया है जम्बेश्वर क्रिकेट क्लब के। तो नजर रहेगी यहाँ पे इस इनिंग के खेल के ऊपर। दोनों बैट्समैन बीच मैदान में है। और इस बीच मनाना टीम के कप्तान है, मनाना टीम के कप्तान आप कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। मनाना टीम के कप्तान है। तो लीजिए यहाँ पर 163 के टारगेट को चेस करने उतरे हुए दोनों सलामी 162 रनों की जरूरत। बिल्कुल लेंथ के आसपास की रखी हुई गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, सीधी चली जाएगी कीपर के दस्तानों में। बल्ले के आसपास वो गिरती हुई गेंद अच्छे टप्पे के साथ, ज्यादा रनअप नहीं, सीधा देखने से धीमे दौड़ने का प्रयास है। टप्पे को देखकर उस गेंद को उस लेंथ पर बढ़िया मारने का प्रयास। इस बार थोड़ा सा धीमा उंगलियां घुमाने का प्रयास में वो गेंद ज्यादा देर तक फंसी रहेगी गेंद पर तो छोटी रहेगी, खोटी रहेगी। और पहला इशारा यहाँ पर निकलता हुआ राजेंद्र के बल्ले से एक बढ़िया शॉट 6 रन के लिए डीप बैकवर्ड स्क्वायर एक बाउंड्री से बाहर। और कहीं कहीं इसी भाषा में बात करनी होगी जीतू, और इस प्रकार से स्ट्राइक करेंगे और लॉन्ग ऑन फेंस फॉर मैक्सिमम। क्या कहना पड़ा इस शॉट का? बिल्कुल ये शॉट अंदर 6 लिखे जाए 4 लिखे जाए ये दर्शकों को कोई मायने नहीं रखते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि दूसरा छक्का पहले छक्के से और कितना दूर गया। एक बेहतरीन शॉट और बढ़िया सोच बल्लेबाज की, आगे घुसकर खेला। पिछली गेंद थोड़ी सी छोटी थी, इस बार थोड़ा प्रिडिक्टेबल थे। उस गेंद पर कहीं कहीं पहले से जानते थे लेंथ पर आएंगे मनीष, और उस लेंथ पर घुसकर बढ़िया खेला वहां पर लॉन्ग ऑन रीजन में। इस बार बढ़िया गेंद के साथ वापसी भी नजर आई अच्छी। यहां पर क्रिकेट चलते हुए मैदान पर एक बार फिर से मनीष टू राजेंद्र, और इस बार मिनी हेलीकॉप्टर बाहरी किनारे के साथ संपर्क के साथ पॉइंट रीजन में चली जाएगी। 1 रन का वहां पर आपको एक इजाफा नजर आएगा। 1 रन वहां पर भागकर पूरा किया, स्कोर पहुंचा वहां पर 14 रन टीम का स्कोर है। और इसी बीच भारत पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ एक एक्सपीरियंस होल्डर गेंदबाज साहब ने मनीष शर्मा, और बिल्कुल आक्रामक बल्लेबाजी हुई है पहले ही ओवर पे। बिल्कुल दोनों बैट्समैन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं पहले ही ओवर में। और यहाँ पे मैं जिक्र कर रहा था जब दूसरी इनिंग का खेल शुरू हुआ तो शुरुआती 3 ओवर पावर प्ले के बड़े इंपॉर्टेंट ओवर है, और यही ओवर से मुकाबले की दिशा और दशा तय करने वाले ओवर रहेंगे। तो 1 ओवर की समाप्ति और 1 और डॉट बॉल के लिए बिल्कुल गेंदबाज की घूमती फिरती गेंदे बल्लेबाज के फितरत की फिरकी ले रही है। बढ़िया गेंद गिरने के बाद थोड़ा सा कांटा बदलती हुई कीपर के दस्तानों पर पहुंचती हुई एक बार फिर से ये लीजिए लगातार जो एक कहीं कहीं ऐसी गेंदबाजी गेंदबाज को विकेट का हक दिलाती है। 3 गेंदें लगातार कहीं कहीं वो जो पूछताछ जारी थी उसका इस बार चौथी गेंद पर टॉप एज लगेगा। सीधा खेलने के प्रयास में गेंद थोड़ा सा टॉप एज लगने के बाद कवर रीजन में कैच आउट। पहली सफलता मिलती हुई यहाँ पर गंगानगर स्टार को और राजेंद्र। और बिल्कुल यहाँ पे भारत पहला विकेट गिरने के बाद न्यू बैट्समैन स्ट्राइक पे नजर आ रहे हैं बाबूलाल। एक बड़ी जिम्मेदारी और एक बड़ा स्थान क्रिकेट जगत में भारत है, 1 डाउन के स्थान उनके लिए एक डीप मिड विकेट बाहर रखा है। एक काउ कॉर्नर जो हल्का सा वाइड लॉन्ग ऑन को छूता हुआ क्षेत्ररक्षक बाहर दिख रहा है। स्पीड के साथ यहाँ पे गेंदबाज दुर्गेश अगली गेंद के साथ है, और ये चलिएगा यहाँ पे कवर के इरादे कुछ भारत नेक नजर नहीं आ रहे हैं। पहली गेंद के ऊपर वो डिपॉजिट की है, बाउंड्री लाइन है। और अब दूसरी ओवर का यहाँ पे खेल समाप्त हुआ है भारत है। टीम का स्कोर है 24 रन है, और अब विकेट यहाँ पे 1 थ्रो किया है। अच्छी हो रही यहाँ पे बल्लेबाजी भारत है। तो लीजिएगा एक नए ओवर की शुरुआत हुई है। पहली गेंद बिल्कुल विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए कमाल का स्ट्रोक है। और इस भारत शॉट को क्या नाम दूं, मेरे पास कोई नाम नहीं है, दीजिएगा भारत आप नाम इस शॉट को, क्या कहते हैं क्रिकेट की भाषा में? बिल्कुल मारिए, एक नहीं एक बार फिर से मारिए, मगर कोशिश ये की जाए कि गेंद जिंदा रहे। बढ़िया शॉट इस बार, बढ़िया प्रहार बॉल के पीछे से बल्लेबाज है। एक बार फिर से, इस बार पिछली बार ताकत थी, इस बार तरकीब निकाली है। बढ़िया शॉट, सिर्फ दिशा दी गई और दिशा वो इशारा दिखाएगी बंपायर के, देख हाथ झूलता हुआ चौके का इशारा बीच मैदान से जीतू। बिल्कुल बात है। तो चलेगा एक और कला दिखाई और नजाकत खराब गेंद भारत, क्योंकि जानते थे फाइन लेग अंदर तैनात है, घेरे की पाबंदियां चल रही है, इनफील्ड को मारा नहीं है और बिल्कुल एक अद्भुत तरीके से मारा है। और गेंद अब की बार डीप फाइन लेग बॉर्डर लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। बैक टू बैक यहाँ पे बाउंड्री आ रही है भारत है, और टीम का स्कोर 34 रन और बैट्समैन नजर आ रही है यहाँ पे लाडू राम है।
अब चलिएगा और ये सीधे बैट से खेला डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ की तरफ से रक्षक और अब की बार यहाँ पे मैच भरत 1 रन मिलेगा। सोच अच्छी है, ऑफ स्टंप से बाहर बिल्कुल आगे खिला यहाँ पे बैट्समैन को गेंद है 1 रन है और इसी के साथ टीम का स्कोर है भरत 35 रन 1 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल इस बार बढ़िया सोच, कहीं ना कहीं दोनों गेंदें जो बॉडी पर थी, एक छक्का एक चौका लगा, उसके बाद थोड़ा सा पीछे लॉन्ग ऑफ के फील्डर की जन में गेंद बिल्कुल बल्ले की जड़ में, वो एलिवेशन नहीं दिया, जल्दी से फेंकी हुई गेंद का वहां पर लॉन्ग ऑफ ने फील्ड किया, 1 रन मिल जाएगा। बिल्कुल भरत, अब मैं अगले मुकाबले की ओर ध्यान आकर्षित कर दूं। यहाँ पे अगला मुकाबला रमन क्रिकेट क्लब फ्लोती वर्सेज के बाड़मेर, तो दोनों टीमों के कप्तान से निवेदन है कि आपका टॉस होने जा रहा है, आप सीधा कमेटी बॉक्स में पहुंचे तो चलेगा। भरत है एक नई ओवर की शुरुआत, पहली गेंद डॉट बॉल ऑफ स्टंप से बाहर है। ठीक है, इस बार फिर से मनीष नजर आएंगे, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बाबू है तैयार और इस बार इंतजार किया और सही दिशा में उसको धकेला है, पीछे फील्डर कोशिश भरसक करेंगे मगर 6 फीट की गेंद अच्छी ट्रैवल करती है और हाथ लगने के बाद भी वो गेंद पीछे नहीं, उनका ही पीछा करती रही और निकल जाएगी वहां पर पॉइंट रीजन में, डीप बाउंड्री से निकलता हुआ एक बेहतरीन शॉट। पिछली बार थोड़ा सा बल्ला जल्दी चला दिया था, देखा नहीं था, सिर्फ आप देखकर उस शॉट को घुमाया, इस बार बिल्कुल जांचा परखा और धकेला और इनफील्ड के ऊपर से एक बेहतरीन शॉट बाबू के बल्ले से। एक बार फिर से मनीष टू बाबू, इस बार फिर से वही प्रयास, इस बार फिर से अपने उसी अंदाज में लौटे और यहां पर उंगलियां घुमाई और चकरी और फितरत थोड़ी सही नहीं फरेब कर गई बल्ले से और चली जाएगी एक बार फिर से दीपू के हाथों में। लीजिए, एक हाथ निकला है, इशारा करेगा यहां पर अंपायर जी नैनाराम जी का, नो बॉल का इशारा मिलता हुआ, फ्री हिट का इशारा बाबू के लिए। चलिएगा यहाँ पे फ्री हिट गेंद थी, फायदा उठा नहीं पाए विकेट कीपर के दस्ताने और डॉट बॉल है, तो चलेगा तीसरे ओवर का खेल यहाँ पे समाप्त हुआ। टीम का स्कोर है 40 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अगले मुकाबले का टॉस यहाँ पे करवाएंगे सेमी बिंजारिया से निवेदन है कि आप कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे और अगले के दूसरे आज की नाइट के हाई वोल्टेज मुकाबले का आप टॉस करवाए। मैं इधर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा के स्टार बाड़मेर है और इधर यहाँ पे टीम है, दूसरी तरफ है फ्लोती। दोनों टीमों के कप्तान से निवेदन कि आप विदाउट विलंब किए हुए कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे, टॉस होने जा रहा है आपका। चलेगा भरत, मिडिल ओवर का खेल शुरू हो रहा है, इनिंग्स के चौथे ओवर का खेल यहाँ पे शुरू होने जा रहा है और एक नया गेंदबाज इस्तेमाल किया यहाँ पे भरत है इनिंग्स के चौथे ओवर में और ये रहा मिडिल ओवर का। चले यहाँ पर शास्त्री जी आए, देखना होगा कितने शस्त्र हैं। हेलो, तो चलिए यहाँ पर बैटिंग पावर प्ले समाप्त हुआ, 3 ओवर की समाप्ति और 40 रन बने हैं 1 विकेट नुकसान पर। चलिए, ये गेंद बल्ला घुमाया है और पहली गेंद पर टप्पे पर बढ़िया यहाँ पर हिरालाल शास्त्री की उछलकर सीधा वहां पर बिल्कुल बल्ले के कंधे के आसपास उछलती हुई गेंद कीपर के पास अच्छे पेस से अच्छे पटक कर गेंदबाजी। हेलो, ये लीजिए, इस बार जगह बनाई क्रीज का बेहतरीन लालराम के द्वारा बढ़िया इस्तेमाल और एक थर्ड मैन रीजन से निकलता हुआ खूबसूरत चौका। गेंद इतनी खराब नहीं थी मगर उस गेंद को बढ़िया तरीके से, अगर आपके पास तकनीक है, आपके पास ग्राउंड के चारों तरफ खेले हुए शॉट्स अगर आपकी
में महज 12 रन खर्च किए थे। बढ़िया ओवर कहूंगा अभी तक। लीजिए, फील्डर नीचे आ रहा है इस बार और कैच आउट। विकेट का पतन होता हुआ, तीसरे विकेट का पतन होता हुआ इसी बीच बसंत ने शानदार कैच लिया। अच्छी गेंदबाजी, वहां पर आते ही अपनी लेंथ को खींचा। उन्हें पता था कि जो लेंथ गुड लेंथ पे जाती है, शॉर्ट लेंथ पे जाती है, वो गेंद दर्शक दीर्घा में जाती है, लेकिन इस बार अपनी लेंथ को थोड़ा सा खींचा। ना तो वो यॉर्कर बन रही थी, ना तो वो गुड लेंथ पे बन रही थी, और गेंद बल्लेबाज ने मारना चाहा, लेकिन फील्डर के हाथ में वो गेंद कैच कर बैठे। नए बल्लेबाज अशोक फलोदी, रावण क्लब के कप्तान है। रावण क्लब फलोदी को 3 मिनट का टाइम है, जल्द से जल्द आए भाई। तो नए बल्लेबाज अशोक आते ही गेंद को मारना चाहे इस बार अरुण, क्या पहुंच पाएंगे? जी नहीं। भरत भाई लीजिए, बल्लेबाज जो बाहर से आता है वो सेट होके आता है और गेंद को डिपॉजिट करता है दर्शक दीर्घा में। बिल्कुल, यहाँ पर जो एक बल्लेबाज एक शॉट नहीं खेलता तब तक गेंदबाज सोचता है कि उनको गेंद कहां डालनी। इस बार सीधी फेंकी हुई गेंद बिल्कुल स्लॉट में थी और कोई गलती नहीं की, और पहली गेंद पर एक बढ़िया शॉट, 6 रन का इशारा एक बार फिर से जिस तरह से यहाँ पर महेश ने किया वही काम यहाँ पर अशोक आए हैं। बिल्कुल अशोक है, अचूक हैं और बढ़िया इस बार एक बेहतरीन गेंद वहां पर एक बार फिर से, और ज्योति लेफ्टी इस बार फिर की थी। इस बार वो गेंद थी, इतनी देर वो पिछली गेंद पे जो आहट थी, इस बार वो किनारा भी सुनाई दिया, सीधी चली गई कीपर के दस्तानों में और ये एक विकेट निकलता हुआ और सफलता इस वापसी के साथ देखी गई। एक छक्का बढ़िया लगाया था, उसके बाद गेंद घूमती हुई गई, बल्ले से कहीं कहीं सवाल पूछती गई और वो सफलता भी देती गई। बिल्कुल भरत भाई, दबाव नजर आ रहा है बल्लेबाजों पे। जिस तरीके का रन पहाड़ जैसा लक्ष्य चेस कर रही है, वो आपको डॉट गेंद खेलने पे मजबूर करती है कि आप डॉट गेंद खेलोगे तो आपकी गेंद है वो गेम इस गेम से बाहर होती जाएगी, और वो दबाव नजर आ रहा है भरत भाई। बिल्कुल, तो बल्लेबाज इस ओवर में ये दूसरी सफलता ज्योति को मिलने वाली। और बिल्कुल जिस हिसाब से पहले बल्लेबाजी अगर कोई टीम करती है, टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का फैसला रहता है, तो उनके पास कहीं ना कहीं जो इसके पास गेंदबाजी में अच्छी बॉलिंग आर्मी है, वो कहीं ना कहीं पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करती है। तो यहाँ पर बल्लेबाजी भी बढ़िया गंगा स्टार की तरफ से नजर आई और गेंदबाजी में भी उनके पास विकल्प अच्छे हैं। जब यहाँ पर कुछ शॉट बेहतरीन नजर आए मुझे यहाँ पर मनाना क्रिकेट क्लब की तरफ से, मगर जब जैसे ही देखा कि यहाँ पर ऑन साइड बॉडी की तरफ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज, तो उनके लिए पीछे का फील्डर पैरों से दूर ऑफ साइड में रखकर उसको अवे टू पावर, मतलब उनकी बैट स्पीड से थोड़ा सा उनके जो कंफर्ट जोन से दूर खिलाया। अच्छी सोच यहाँ पर गेंदबाज। जी बिल्कुल भरत भाई, शॉट सिलेक्शन बड़े जबरदस्त है, लेकिन अपनी पारी को बड़ी इनिंग्स में बिल्डअप नहीं कर पाए। सबसे बड़ी कमजोर बात कहूंगा भरत भाई, आपको क्या लगता है अगर एक बल्लेबाज लास्ट एंड तक खेलता, ये इस मैच को लास्ट तक लेके जाता, तो क्या इस मैच का रुख कोई और होता? एक घोषणा हुई है यहाँ पर ज्योति लेफ्टी की तरफ, अगर एक विकेट और लेते हैं तो पीटी रतनपुरा की तरफ से 501 रुपए की पारितोषिक घोषणा हुई है। यहाँ पर हमारे ज्योति भाई लेफ्टी जो गेंदबाज अभी गेंदबाजी कर रहे हैं, और लगता है वो कुछ गेंद नहीं, वो आखिरी गेंद थी। और समाप्ति का इशारा अयूब भाई। जी बिल्कुल, ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 5 ओवर 59 रन 4 विकेट। और जैसा कि आप कह रहे थे कि यहाँ पर 5 ओवर 59 रन और 4 विकेट के नुकसान पे, जैसा कि आप कह रहे थे कि शॉट सिलेक्शन अच्छा है, मगर कुछ शॉट जब अगर आपके पास 1 या 2 शॉट अगर स्लॉग में चल रहे हैं, सीधा खेल रहे हैं, उसके बाद भी आपको कहीं ना कहीं ऑफ साइड के शॉट्स में भी वो छक्के चौके की तकनीक पर काम करना जरूरी, क्योंकि छोटा फॉर्मेट है और इस प्रकार की स्ट्राइक अगर आप करते हैं तो 163 का टारगेट उसी प्रकार चेस करना होगा। अगर के बाडमेन ने यहाँ पर टॉस जीता है और यहाँ पर जैसा कि पहले मुकाबले में पहले बल्लेबाजी कर अच्छा इस रन बने हैं, तो वो टीम भी यहाँ पर उस मुकाबले को देख रही है, तो उन्होंने भी यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है यहाँ पर के बाडमेन ने। जी बिल्कुल है भरत भाई, बड़ी रणनीति है, पहले आके बल्लेबाजी करिए, एक बखूबी एक
बड़ा पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दीजिए और सामने वाली टीम के पावर प्ले में या 4 या 5 ओवर में 2 या 3 विकेट चटका लीजिए तो सामने वाली टीम जो है वो बिल्कुल दबाव में नजर आती है। और वही इस मैच में भी देखने को मिला। सलामी जोड़ी आई, प्रहार किए, लंबे लंबे हिट मारे, लेकिन अपनी इनिंग्स को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। सबसे बड़ी कमी वो नजर आ रही है। बिल्कुल यहाँ पर बहुत अच्छी स्ट्राइक की थी, अच्छे शॉट लगाए थे और महेश और जहां पर आए थे आते ही छक्के लगाए उन बल्लेबाजों ने, मगर जब उनको ऑफ साइड में इनवाइट किया गेंदबाज ने तब यहाँ पर कहीं ना कहीं वो मिस टाइम हुई या फिर चूके या फिर जो बाहरी किनारे के साथ उनका विकेट निकला। और यहाँ पर स्वागत करते हुए हमारे जोरसा का कर तो चले यहाँ पर ड्रिंक्स चलती हुई 5 ओवर की समाप्ति 59 रन 4 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर जय जमेश्वर क्लब मनाना। जी भरत भाई, मैं कहूंगा बिल्कुल बड़ी गलती कहूंगा जिस प्रकार सलामी जोड़ी गंगानगर स्टार्स की तरफ से दीपुल एफटी ने या अरुण ने जो पारी खेली के गए है, अरुण की छोटी पारी होगी 36 रनों की, लेकिन एक बहुमूल्य पारी थी। उसी तरीके की पारी अभी तक देखने को नहीं मिली है। गेंद आ रही है, पाले में भी है, गेंद हिट भी जा रही है, गेंद आउट ऑफ पार्क भी जा रही है, लेकिन एक बड़ी पारी में तब्दील करना किसी भी टीम के लिए एक बड़ी बात होती है। बिल्कुल इंटेंट तो बराबर है, जिस हिसाब से वो जो कोशिश की जा रही है वो स्कोर को पीछा करने की जा रही है, उनका इंटेंट नजर आ रहा है, मगर उसके साथ जो इंटेंट के साथ जो आप चारों तरफ की जो काबिलियत होनी चाहिए शॉट की, उसमें थोड़ा काम करना होगा। इसे भी चलते हैं गेंदबाजी में आपके सामने आपको देखेंगे पाल एंड से सचिन आते हुए यहाँ पर और राइट आर्म मीडियम पे थोड़ा सा चौक होता है और रोक कर यहाँ पर गेंद थोड़ी सी बॉडी लाइन पर दिशा दिखा दी है और चली जाएगी वहां पर डीप फाइन लेग बाउंड्री से निकलता हुआ एक चौका पहली गेंद पर। बढ़िया शॉट यहाँ पर पहला ही मैच है भरत भाई, डीप फाइन लेग और डीप पॉइंट की तरफ वो एक ढलान जैसा है, वहां पे गेंद स्किड करके निकलती है। बिल्कुल यहाँ पर रोलिंग की गई है और जिस हिसाब से पानी गिरा था वो रोलिंग इतनी बढ़िया होगी उस पानी के बाद कि यहाँ पर आउटफिट बहुत हार्ड है, उस वजह से 6 फीट की गेंद बहुत तेज गति से जाती है। पीछे दौड़कर आप उस गेंद को सिर्फ बाउंड्री के बाहर ही जाकर ला सकते हैं। लगभग 90% ऐसा होने वाला है यहाँ पर। बिल्कुल भरत भाई, अभी तक तो वही देखने को मिला है। इस बार अपनी लेंथ को खींचा और गेंद उन्हें पता था कि छोटी गेंद डालूंगा तो ये गेंद कहीं ना कहीं डॉट साबित होगी, लगभग वही काम करा था, लेकिन बल्लेबाज कि वो कंधे पे टकरा के फॉलो थ्रू में गेंद गैदर करते तब तक 1 रन लेने का मौका बन गया था बल्लेबाज को अपना छोर चेंज करते हुए। बड़े रन चेस में छोर चेंज करना एक बड़ी बात होती है। एक हिट मारिए और अपना छोर दूसरे वाले बल्लेबाज को दे दीजिए। फील्ड प्लेसमेंट सेट करते हुए कप्तान दीपुल एफटी, इसी बीच सचिन की ये गेंद फिर छोटी गेंद है, लेकिन इस बार भी बल्लेबाज चुके और कहीं ना कहीं यहाँ पर वो गेंद शायद स्लोर पे करें मगर थोड़ी सी पीछे खींची हुई भी रह रही, बैक ऑफ द लेन कहीं कहीं शॉर्ट ऑफ लेन से उछल रही है, मगर बल्लेबाज का बल्ला जो पहले काम कर रहा है उसको थोड़ा सा देखना होगा। बल्लेबाज को गेंदबाज का हाथ भी नजर आना चाहिए। इसी बीच चलते हैं डीप स्क्वायर लेग मिड विकेट डीप और लॉन्ग ऑन की फील्डर। इस बार भी वो गेंद गिरी है और इस बार थोड़ा सा वाइड लाइन से 1.22 मीटर की जो दूरी होती है वाइड लाइन की उससे दूर चली जाएगी और वाइड का इशारा एक बार इस गेंद पर मिलता हुआ अंपायर शर्मा के द्वारा। जी भरत भाई, अभी तक एक्स्ट्रा पे कंट्रोल करके रखा है, जिस प्रकार पिछले पारी में अपने देखा था कि 2 या 3 गेंदें 9 गेंदें डाली थी, उसका खामियाजा भी भुगता था। इस बार ये पिछली गेंद और ये वाली गेंद कहीं न कहीं वो नजर आएगी। इस गेंदबाजी के लिए वो जाने जाते हैं, नाम है सचिन। पिछली 2 गेंदें कहीं न कहीं वो वार्म अप डिलीवरी रहती है और सही तरह से वो गई नहीं थी बल्लेबाज की तरफ, मगर बल्लेबाज कहीं न कहीं जानते हैं कि गेंद अंदर नहीं रहनी चाहिए, ताकत पूरी लगा रहे, गेंद थोड़ी लेट आई थी। इस बार वापिस चले, ये लीजिए वही डाक के 3 पात। इस बार भी गेंद थोड़ी सी दूर रहेगी, जगह बनाई मगर दूरी की वजह से चुक जाएंगे बाबू। वाइड का इशारा, 1 रन फिर से इस 12वें खिलाड़ी के रूप में, अतिरिक्त के रूप में। जी बिल्कुल, स्लोअर गेंद डाली थी, स्लोअर पे काम कर रहे हैं सचिन। उन्हें पता है कि बड़े मंच पे अगर आप स्लोअर गेंद का इस्तेमाल करते हैं तो एक बड़ा फायदा मिलता है। लीजिए फिर स्लोअर डिलीवरी,
और इस बार डॉट डिलीवरी होगी और जैसे जैसे डॉट डिलीवरी निकलती जाएगी दबाव बढ़ता जाएगा। और बिल्कुल यहाँ पर नैना राम जी जैसा कि वन जीवी प्रेमी हैं और बढ़िया एम्पायर है। राजस्थान टेनिस क्रिकेट की बात करें या आसपास के राज्यों की बात करें, काफी अच्छी शख्सियत और निर्णायक भूमिका में हमेशा एक बढ़िया रोल निभाते हैं। उनके साथ शर्मा जी हैं और दोनों अंपायर हमारे यहाँ पर पेविलियन में भी देख सकते हैं, जोराराम जी और मानक मारवाड़ी। और किसी नाम के मोहताज नहीं है, एक शख्सियत है। पूरा राजस्थान टेनिस क्रिकेट इनको अच्छी तरह से जानता भी है। इसी बीच ओवर समाप्ति का इशारा मिलेगा। 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 66 रन, 4 विकेट की नुकसान। अब नए गेंदबाज बसंत, राइट आर्म मीडियम पेसर बसंत। तो अब बची हुई 24 गेंदों पे बड़े बड़े हिट्स चाहिए। रन रेट 21 या 22 के आसपास आ चुकी है। इस बार फील्डर को चूज कर लिया और फील्डर ने भी कोई गलती नहीं करी। बड़ा विकेट बसंत ने आते ही अपनी टीम को सफलता दिलाई और मैच का बिल्कुल रुख जो है अब 80% लोगों का मानना है कि गंगानगर जीत रही है। यहां से एक बड़ा चमत्कार, यहां से एक चमत्कार हो सकता है तो वही जिता सकता है यहां से। और वो काम करने के लिए गए अब सोनू अगर बल्लेबाज है तो हनुमान नए बल्लेबाज। एक चमत्कार की जरूरत, और आपको भी पता है भरत भाई, चमत्कार को नमस्कार बनता ही है। बिल्कुल से मैच को संजीदा करना होगा। इस मैच को जीतने के लिए एक फरिश्ते की जरूरत है। इस खिलाड़ी को खुद को ही फरिश्ता बनाना होगा। इस प्रकार का मैच फंसा पड़ा है और बढ़िया बल्लेबाजी करनी होगी। और अब एक ऐसी गेंद, और आपको लगभग हर गेंद फ्री हिट समझनी है, समझकर प्रहार करना भी जरूरी है। वाह क्या गजब की गेंद, अच्छी लेंथ, अच्छी रिदम, अच्छा अलाइनमेंट। और जब गेंद पर लॉर्ड होते हैं तो बढ़िया ताकत लगती है पिच के ऊपर और बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी का नजारा यहाँ पर गेंदबाज बसंत के द्वारा। जी बिल्कुल शानदार गेंदबाजी। पहली गेंद पे विकेट लेने के बाद इस गेंद पे डॉट निकाली है, फिर पटकी हुई गेंद थी, उसे गली के क्षेत्र में मारने का प्रयास किया था। लेकिन अब ऐसे शॉट्स नहीं चाहिए, अब बड़ी बड़ी हिट्स चाहिए, लंबे लंबे छक्के चाहिए। दर्शक भी मायूस हो नजर आ रहे हैं। 5 विकेट लीजिए, फिर फुल टॉस गेंद, दबाव। अब बिल्कुल यहाँ पर शुरुआती बल्लेबाज कहीं कहीं अच्छी स्ट्राइक कर रहे थे मगर वो लंबी पारी नहीं खेल पाए। अब जगह बात करें तो आधी टीम जब पेविलियन चली जाती है तो मिडिल ऑर्डर और कहीं कहीं टैलेंटर्स आ जाते हैं, तो उनके ऊपर अपन इतनी टिप्पणी कर नहीं सकते। वो अपनी कोशिश कर चुके थे गेंदबाजी में। अब इस बीच ये गेंद, इस बार संपर्क बढ़िया है पीछे की तरफ। फील्डर जब तक फील्ड करेगा 1 रन की भागम भाग आप यहाँ पर बीच मैदान पर पूरी कर लेंगे। ये दोनों खिलाड़ी 1 रन यहाँ पर स्कोर बोर्ड में जुड़ता हुआ। और जब कहते हैं कि शुरुआती बल्लेबाज रन नहीं बनाएंगे तो मिडिल ऑर्डर से आप एक्सपेक्टेशन थोड़ी इतनी कर नहीं पाते। कहते हैं कि अगर बाड़ी अगर खेत को खा जाएगी तो रखवाली कौन करेगा। शुरुआती बल्लेबाजी अगर रन नहीं बनाएंगे तो रन कौन बनाएगा। इसे भी चलते हैं बाबूलाल, जो एक बार लगातार मैदान पर मौजूद है, अच्छा जमने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत में अच्छे शॉट लगाए थे, उसके बाद जब बात के कहीं कहीं वो घेरा खुलने के बाद वो शॉट्स नहीं आए, वो यहाँ पर कहीं कहीं बाबू उन शॉट्स पर काम करना होगा। अगर जीत नहीं तो वो मनोरंजन जरूर उस अपनी काबिलियत को भी यहाँ पर दर्शाए, ऐसी कोशिश करनी होगी। मगर यहाँ पर गेंदबाज भी भाप चुके हैं धीमी गति से उनको लगातार परेशान करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके की अभी तक गेंदबाजी करी है, बिल्कुल अभी तक मारने का कोई मौका नहीं दिया पिछले 3 या 4 ओवर में। और बड़ी समझदारी कहूंगा इस टीम में। एक दिग्गज गेंदबाज पूनिया जो कि बुराड़ में इस टीम से जुड़ा हुआ था, लेकिन इस बार वो नहीं जुड़े। एक बड़ी मैं कहूंगा एक कमी होगी उनकी। वो एक बेहतरीन गेंदबाज थे। इसी बीच ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद थी, जबरदस्त गेंद। इस गेंद का कोई तोड़ नहीं होता है। और बिल्कुल कहीं कहीं चेंज ऑफ पेस और यॉर्कर लेन, कहीं कहीं वो विकेटों के अंदर डाली हुई गेंद कहीं न कहीं गेंदबाज की फिक्र करती है और अपने कप्तान को विश्वास दिलाती है।
कि वो चलेंगे। इस बार पिछली बार तेज गति का यॉर्कर था, इस बार बिल्कुल चेंज ऑफ पेस नजर आया। तो सब कुछ यहाँ पर उनके तर्कश में, सब गेंदबाजी सब यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए सचिन। उन्हें पता है आगे के मैच बड़े हार्ड होने वाले हैं, तो वो देख रहे हैं कि किस तरीके की गेंदबाजी काम आएगी। अब वो प्रयास चल रहा है, अब वो प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन इसी बीच वहां पर अच्छी विकेट कीपिंग, रन बचाए अपनी टीम के लिए, क्योंकि पूरा दारोमदार विकेट कीपर के हाथों में रहता है। अभी तक एक्स्ट्रा के रूप में विकेट के पीछे रन नहीं दिए दीपू भाई ने। लीजिए एक और कैच, यहाँ पर जगह बनाई थी मगर वो समय नहीं मिला कि बॉल के पीछे वो बल्ला आ सके, और जो कुछ आया तो बॉल बल्ले पर गई और किनारे के साथ कीपर के पास पहुंची और कैच आउट होते हुए बाबूलाल। एक संघर्षपूर्ण पारी देखने को मिली मगर वो नाकाफी रही, मगर अच्छा प्रयास करते रहे अपनी टीम के लिए। उनका विकेट भी यहाँ पर गिरता हुआ, और अब नायक तो लीजिए अब नए बल्लेबाज सोनू। गेंदबाजी इनकी अच्छी है, हाई आर्म एक्शन था, स्पीड भी थी, लेकिन अब बल्लेबाजी में अपने जौहर दिखाने होंगे। अब तो महज भरत भाई औपचारिकता ही बच रही है यहां से। बिल्कुल क्रिकेट में इन शब्दों को बहुत जल्दी नहीं कह सकते, मगर जिस हिसाब से आंकड़े बोल रहे हैं तो उसमें सिर्फ कहीं कह सकते हैं कि पूरी कागजी कार्रवाई बाकी है, वो चलती हुई यहाँ पर बढ़िया गेंदबाजी के दम पर कहीं ना कहीं वो स्ट्राइक करे, बल्लेबाजी का विकेट भी हासिल करके दिया यहाँ पर कप्तान को। जो गंगानगर स्टार्स के गेंदबाज ने काफी अच्छी गेंदबाजी की यहाँ पर। तुरंत यहाँ पर गेम प्लान चेंज किए गए, शॉट्स देखे गए कि यहाँ पर ये शॉट लगाए तो अगली गेंद वहां पर नहीं परोसी गई। चेंज ऑफ पेस नजर आई, पीछे के फील्डर के हिसाब से गेंदबाजी नजर आई, प्लानिंग की गई, प्लान के हिसाब से गेंदबाजी की गई। पीछे के फील्डर के ऊपर से अगर गेंद चली जाती है, आप खेला कर अगर वहां से छक्का खा लेते तो कोई बात नहीं, वो आपके गेम प्लान में इंक्लूड है। मगर आप अवे तो गेम प्लान जाते हैं तो कहीं कहीं मुसीबत का कारण बनता है। इस बार जगह बनाई मगर इस बार भी वो गेंद चली जाएगी। पूरा ओवर कहीं ना कहीं दीपू और सचिन के बीच में समाप्त हुआ। ओवर की समाप्ति 8 ओवर 68 रन और 6 विकेट, 12 गेंदे और 95 रनों की दरकरार है। बिल्कुल रणनीति, पहले जो 3 ओवर पावर प्ले के थे बिल्कुल बल्लेबाजी टीम के पक्ष में थे, 50-50 मैच चल रहा था वहां पे, और वहां से दीपू भाई ने अपनी रणनीति चेंज कर ली, बी प्लान पे काम किया और वहां से सफल हुए। अब देख लीजिए आप स्कोर डिफरेंस जो है वो 12 गेंदे और 95, अगर आप 12 छक्के भी मारते हैं तो भी मैच आपने जीत लिया है। आगे के लिए क्या कहना चाहेंगे गंगानगर टीम को? बिल्कुल अच्छा काम किया दोनों टीमों, दोनों यहाँ पर गेंदबाजी भी अच्छी हुई, बल्लेबाजी भी अच्छी हुई। अपने गेम प्लान में जब टीम खेलने आती है तो घर से ही अपना एक गेम प्लान आते समय आप रास्ते में डिसाइड कर लेते हैं कि आपको करना क्या है। टॉस का जीतने के बाद तो उनके टॉस को जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने, उनका पक्ष में गिरा टॉस, पहले बल्लेबाजी की, और जिस टीम के पास गेंदबाजी अच्छी होती है मैं तो यूं सोचता हूँ वो पहले बल्लेबाजी कर लेती है। अगर रन 120 के आसपास 110 है तो अपनी अच्छी गेंदबाजी की, बॉलिंग आर्मी अच्छी है तो वो उसको डिफेंड कर सकती है। अगर आपके पास बल्लेबाजी अच्छी है तो पहले गेंदबाजी कर लीजिए, गेंदबाज ज्यादा रन दे भी देते तो बल्लेबाजी आपका वो काम कवर कर सकती है। इसी बीच फलोदी की पूरी टीम यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाए। जी बिल्कुल, गंगानगर टीम के पास बल्लेबाजी में दमखम है। तो लीजिए यहाँ पर वापिस जैसे ही वो बॉलिंग मार्च पर गए तो यहाँ पर हमारे पीटी रतनपुरा के जो है स्पॉन्सर, उनकी तरफ से घोषणा भी आ गई, अगर वो पहली गेंद पर विकेट लेते हैं इस बॉल पे ही तो ये बॉल है ना उनको 500 रुपए दिला सकती है अगर वो विकेट के साथ गुजरे तो लीजिए एक वो घोषणा वाली संघर्ष क्या होता है इस गेंद पर देखते हैं। चलते हैं यहाँ पर पाल छोर से गेंदबाजी में तैयार, बाएं हाथ के गेंदबाज, लेफ्ट आर्म ऑन विकेट टू बैट्समैन, और शॉट खेला है और यहाँ पर लॉन्गन के फील्डर से थोड़ी सी गफलत हुई और कहीं ना कहीं वो 500 के वो करारा नॉट थोड़ा सा वंचित रहा और जीवनदान 2 रन ले लेंगे। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, यहाँ पर सोनू अपने डेंजर एंड पे काफी तेज गति से पहुंचे। जी बिल्कुल, शॉट बढ़िया था लेकिन फील्डर की पहुंच वो दूर था इसलिए बच गए। लीजिए इस बार क्या बचेंगे? जी नहीं, आउट, आउट का इशारा। बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन इस गेंद पे उनके लिए इनामी राशि जो थी ना वो बोली नहीं गई थी। बल्लेबाज का बल्ला भी पापा की परी बन गया है। दाएं हाथ का दायां इंडिकेटर देख के बाएं तरफ घूम रहा था,
ऑफ साइड की गेंद थी, लेफ्ट साइड में बल्ला घूम रहा था। तो लीजिए विकेट का पतन होता हुआ। इस ओवर में 2 सफलताएं प्राप्त कर ली ज्योति ने। बेहतरीन गेंदबाज नजर आ रहे हैं अपनी टीम के लिए। गंगानगर स्टार्स के लिए एक खुशखबरी होगी कि एक गेंदबाज निखर के सामने आ रहा है, जिनकी गेंदबाजी में धार भी है, कटर भी डालता है, स्लोअर गेंद का भी बढ़िया बेहतरीन इस्तेमाल करता है ये गेंदबाज। 4 या 5 विकेट इन्होंने चटका लिया अपनी टीम के लिए। इसी बीच फिर अच्छी गेंद थी, लो फुलटॉस गेंद, उसको हल्के हाथ से खेल के 1 रन अपना छोर चेंज किया। फिर अच्छी गेंद, फिर मारने का प्रयास, लेकिन फील्डर के हाथ में वो गेंद। तो लीजिए ये ओवर एक और बेहतरीन ओवर साबित होता हुआ ज्योति का। दूसरा ओवर है उनका और महज 7 या 8 रन खर्च किया अपने छोटे से स्पेल में। और दीपू लेफ्टी के लिए एक, लीजिए एक और, क्या विकेट मिल सकता है? फील्डर पहुंचते हुए और कैसे ड्रॉप करा, विकेट मिल सकता था। और बिल्कुल यहाँ पे टीम का स्कोर 71 रन है, 8 विकेट। यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रगल कर रही है टीम। आज जम्बेश्वर क्रिकेट क्लब है, कह सकते हैं कि इस मुकाबले को ऑफिशियल अनाउंस बाकी, और वो कि महज कागजी कार्रवाई बाकी इस मुकाबले की। और टीम का स्कोर 73 रन 8 विकेट के नुकसान पे। और इसके ठीक बाद है एक तरफ है फलोदी की टीम नजर आएगी, तो उनके सामने बाड़मेर की टीम रहेगी, और जिसमें के बाड़मेर की टीम के कप्तान ने टॉस जीता और किया बल्लेबाजी करने का फैसला। और न्योता दिया यहाँ पे रावण क्लब फलोदी को क्षेत्र रक्षण करने का। उसी बीच एक नए ओवर की शुरुआत है एम्पायर के सर के ऊपर से, डाउन द ग्राउंड है, निश्चित 22 गज की दूरी और 1 रन है। इससे के साथ टीम का स्कोर 74 रन है, 8 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल अब यहां से 6 गेंदे 90 रन, कह सकते क्रिकेट बड़ा है, निश्चितताओं का खेल है, पर ये आंकड़ा बिल्कुल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इस बीच इस बार और के अगली गेंद बिल्कुल अवस्था का खेला हुआ स्ट्रोक है, गेंद सीधी एक शॉट और बाउंड लाइन से बाहर, 1 बाउंड से रन है, बेहतरीन स्ट्रोक है, कदमों का इस्तेमाल किया कवर के ऊपर से और डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड लाइन से बाहर, 1 बाउंड से 4 रनों के लिए बेहतर स्ट्रोक निकला है। पर कहते हैं ना कि अब पछताए क्या होता है, और जब चिड़िया चुग गई खेत, यहाँ पे अब चुग लिया है यहाँ पे दाना गंगानगर की टीम ने। ये अच्छी है, ये अच्छी है, ये जड़ में डाली हुई गेंद है, और जब इस प्रकार की गेंद आती है तो जरूर कुछ बैट्समैन के लिए संदेशा लेके आती है। इस गेंद के ऊपर या तो अपना आप विकेट बचा सकते हैं या डिफेंस कर सकते हैं, यहाँ पर सिंगल्स के लिए जा सकते हैं, और इन्होंने कह सकते हैं कि अपना विकेट बचाया, और वह विकेट कीपर के वो दस्ताने विदाउट रन के साथ है। ये चली गई उच्च कोटि की गेंदबाजी हो रही है, कला है इस गेंदबाज के पास, नजाकत है, और ये लेफ्ट आर्म मध्यम तेज गति का गेंदबाज है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपके पास वेरिएशन है, अच्छी लाइन और लेंथ है, तो बिल्कुल पिच आपके लिए मददगार है, पर वो उत्कृष्टता वाली गेंदबाजी, और ये आप देख सकते हैं कि प्रत्यक्ष के लिए परिमाण की आवश्यकता नहीं है, लेफ्ट आर्म है, एक और अच्छी है, एक और अच्छी है, और ये कला आपके पास होनी बड़ी जरूरी है। बैट्समैन को क्रीज के अंदर नचाया कैसे जाए, ये नचाने की कला आपके पास है, तो आप शानदार है, आपकी तुलना में कोई नहीं है। और अभी तक अच्छी गेंदबाजी, और पहले ही ओवर से कहीं ना कहीं श्री गंगानगर टीम ने इस मुकाबले को पकड़ बना लिया, और वो जारी है पकड़ बीच मैदान में। एक लेफ्ट मध्यम तेज गति का गेंदबाज ओवर द विकेट है। अब चलेगा ये गेंद कलाइया मोड़िया, और काफी देर तक हवाई शपथ है किया नीचे लॉन्ग ऑन का शतरक्षक, और ये 9वीं विकेट यहां पे हाथ लगी है गंगानगर स्टार टीम के। ड्रॉप हो गया कैच, यहाँ पे ड्रॉप हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये मुकाबला यहाँ पे चलेगा गंगानगर, कैच नहीं तो ये मुकाबला हाथ लगा यहाँ पे गंगानगर स्टार के, तो ये मुकाबला यहाँ पे विजय रही है 83 रन से। तो चलते हैं अपन सीधा पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच की तरफ है।